ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखावितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरपुरुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृपं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। Okay, so let us start. So we are in chapter 2, हम लोग दूसरे चैप्टर में हैं भगवत गीता के एंड ये है भगवत गीता का सार। दूसरे चैप्टर का नाम ही है भगवत गीता का सार। So this is based on the divine teachings of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। तो अभी हम सेकंड चैप्टर में हैं और हमारा सेक्शन जो चल रहा है वो चल रहा है 39 से 41, 39 से बेसिकली 51 तक, जो है बुद्धि योग। तो आज हम देखेंगे कि योग में बुद्धि योग क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुद्धि योग। तो जो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एक निष्काम कर्म में बुद्धि योग होता है, राइट। और अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो आप धीरे धीरे करके ज्ञान लेते हो और ज्ञान के बाद अपने ड्यूटीज करते हो और धीरे धीरे भगवान के पास जाते हो, भगवान को सर्वर करते हो, राइट। तो लास्ट क्लास में हमने कौन सा श्लोक किया था, किसी को याद है? लास्ट क्लास में कौन सा श्लोक किया था? 38, 39, बहुत दिन हो गए ना। 39 किया था, ओके। तो हम लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे स्लाइटली, फिर आगे जाएंगे एंड यू कैन रिपीट आफ्टर मी। एसा ते अभिधीता सांख्ये, सब लोग बोलने की कोशिश करेंगे। बुद्धिर्योगे त्वा इमां शृणु, बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यहाँ पे एक वर्ड है कर्म बंधन। बंधन का मतलब क्या होता है? बांध देना, है ना। कई बंधन ऐसे होते हैं जो दिखते हैं, जैसे अगर मैं किसी को पकड़ लूं और रस्सी से बांध दूं तो वो दिखता है, और कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं है, राइट। उसमें मतलब जीवन का बंधन भी हो सकता है, प्यार का बंधन भी हो सकता है, राइट। भेंट का बंधन भी हो सकता है, कर्म का बंधन भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है कर्म बंधन प्रहास्यसि। प्रहास्यसि का मतलब होता है कैन बी रिलीज्ड, कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम, यानी जिससे मुक्ति पाई जा सके, है ना। तो अभी यहाँ पे हाँ, अभी यहाँ पे जो भगवान बोल रहे हैं 2.39 में, उन्होंने बताया है कि हाँ मैंने तुम्हें सांख्य द्वारा सारे ज्ञान का वर्णन कर दिया है, इस निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, यदि तुम मेरे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो।
यहाँ भगवान वैकुंठ में जा रहे हैं इस श्लोक में। ना वो ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुम स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे, वो ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुम्हें कर्म का बंधन नहीं लगेगा। अब पहली बात ये है कि कर्म का बंधन होता क्या है। तो ये जो चैप्टर शुरू हुआ था पहला वाला, पहले चैप्टर में हमने देखा था कि अर्जुन को बहुत सारे डाउट्स थे, है ना। और दूसरे चैप्टर में 7वें श्लोक तक आते आते अर्जुन ने कृष्ण को क्या कर दिया, समर्पण कर दिया कि भाई मैं तुम्हारा शिष्य हूँ और तुम मेरे गुरु हो, अभी मुझे बताओ मुझे क्या करना है, राइट। तो जो सरेंडर होता है ना, वो सरेंडर जो गुरु के लिए होता है ना, वो पहली सीढ़ी होता है आपका ज्ञान स्टार्ट करने के लिए। जब हम स्कूल में भी थे ना, तो हम किसी टीचर से कुछ सीखते थे, और जो टीचर होता था ना, हम उससे ज़्यादा क्यों नहीं सीख पाते थे, क्योंकि हम उस टीचर की कभी कभी मजाक में मिमिक्री भी करते थे, उससे डरते भी थे, और उसके साथ बहुत कुछ करते थे, क्योंकि वो मटेरियल एजुकेशन है। लेकिन अगर मटेरियल एजुकेशन में भी अगर आप सरेंडर्ड हो ना, तो आपको गुरु का ग्रेस मिलता है। और स्पिरिचुअल एजुकेशन में तो बिना बिना कृपा के कुछ चलता ही नहीं है, कितना भी कोशिश कर लो। सो दैट सरेंडर इज रिक्वायर्ड, राइट। तो वहां पे जब 2.7 में 7वें श्लोक में जब उन्होंने बोला था कि शिष्यस्ते हम साधी माम त्वं प्रपन्नम, मतलब मैं आपका शिष्य बन जाता हूँ, आप मुझे बताओ सही क्या है और गलत क्या है, राइट। अगर आप दिल से किसी से पूछते हो ना कि हाँ भाई मुझे अभी सही एडवाइस चाहिए, तो वो बंदा भी कोशिश करता है दूसरी साइड वाला कि नाउ लेट मी सी व्हाट आई कैन डू। बट अगर वो जेन्युइनिटी दिखती है तो, और फिर ये तो भगवान है तो उनको तो पता था। तो उन्होंने फिर 2.7 के बाद 2.10 से बताना शुरू किया 2.30 तक, श्लोक नंबर 11 से लेके श्लोक नंबर 30 तक बताया कि तुम कौन हो। तुम एक शरीर नहीं हो, तुम एक सोल हो, और सोल जो है वो कभी मरती नहीं है। दैट इज द गारंटी, दैट सोल नेवर डाइज, है ना। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को ना। फिर उन्होंने 2.31 से स्टार्ट किया कि भाई देखो, तुम क्षत्रिय हो तो तुम युद्ध करो, राइट। और तुम युद्ध करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। कर्मकांड यही है ना, भाई मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, यही कर्मकांड है, राइट। यानी मुझे कोई गोल मेरा है, तो मैं अगर उस गोल के लिए काम कर रहा हूँ और मुझे वो गोल चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो ये कर्मकांड है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर्मकांडी भी बहुत छोटी चीज नहीं होती है, कर्मकांडी भी बहुत बड़ा आदमी होता है ना। क्योंकि किसी ने उसको कुछ करने को बोला, उसको उसने उसको भरोसा करके कुछ किया, दैट इज कर्मकांड। कि ये वाली पूजा करेंगे तो ये वाला फल मिलेगा, वो वाला व्रत करेंगे तो ये वाला फायदा होगा, दैट इज व्हाट इट इज, राइट। तो जो दो श्लोक नंबर 31 से लेकर श्लोक नंबर 38 तक हमने देखा वो कर्मकांड था, कि भगवान ये समझा रहे थे कि भाई तुम युद्ध करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, पाप नहीं लगेगा, है ना। तुमको पाप नहीं लगेगा, और अगर मान लो तुम मर गए तो तुमको क्या मिलेगा, स्वर्ग। और अगर तुम बच गए तो तुमको क्या मिलेगा, कि राज्य मिलेगा, राज्य भोगोगे तुम, है ना। तो तुम्हारा तो किसी चीज में लॉस नहीं है, राइट। जैसे कहते हैं ना दोनों हाथों में लड्डू, मैं कोई भी ऑप्शन चूज करूँ आई एम नॉट गोइंग टू लूज इट, मुझे कोई भी नुकसान नहीं है, राइट। तो भगवान वहां पे ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, और नहीं करोगे तो क्या मिलेगा, पाप मिलेगा और यश कीर्ति भी चली जाएगी, राइट। आप अपना यश खो दोगे, और वो आपके अपमान से भी, वो अपमान आपकी मृत्यु से भी ज्यादा भयावह होगा, है ना। कभी सुना है ना किसी को, आपने अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखा होगा, बहुत सारी न्यूज आती रहती है कि वो आदमी को इतना बुरा हो गया कि वो अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाया, एंड ही टुक द एक्सट्रीम स्टेप। कई लोग अपना अपमान सहन नहीं कर पाते हैं और वो बहुत एक्सट्रीम निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम योद्धा हो, और तुम अपना अपमान, तुम्हें इतना अपमान मिलेगा ना, वो तुम्हारे लिए मरने से भी ज्यादा खतर भयावह होगा, मरने से भी ज्यादा कष्टदायक होगा, राइट। और वो क्षत्रिय था। एक ब्राह्मण अपमान सह सकता है क्योंकि उसमें सहनशीलता क्षत्रिय से ज्यादा होती है, लेकिन क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकता। क्षत्रिय मतलब कि अगर उसको कुछ लगा बुरा तो वहीं पे लड़ जाएगा, ही विल जस्ट फाइट। तो चूंकि वो जानते थे कि क्षत्रिय है और ये अपना अपमान सहन नहीं कर सकता है, इसलिए कह रहे थे तुम युद्ध करो, क्योंकि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कई तरह से है। पहला, तो तुम अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो। दूसरा, अगर हारोगे, अगर मान लो कि तुम भाग गए तो तुम्हारा यश और कीर्ति चला जाएगा, राइट। और तीसरा, कि तुम्हारा अकेला नहीं, तुम्हारे पूरे वंश में जाएगा कि भाई इसमें ऐसे भी लोग हैं जो क्षत्रिय थे लेकिन लड़े नहीं, है ना। तो इसके बाद भगवान ने 2.38 में क्या बताया,
किशोर श्लोक याद है? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युज्यस्य नैनम पापे वाशशी। हाँ, यस, राइट। सुख और दुख को छोड़ के, लाभ और हानि को छोड़ के, जय और पराजय को छोड़ के युद्ध करो, राइट। जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को यही बोलते हैं ना कि बेटा पास होगे कि फेल होगे उसकी चिंता ना करो, टॉप आओगे या बॉटम ऊपर से आओगे टॉप या नीचे से उसकी टेंशन मत लो, राइट। ये मत सोचो कि मैं डांटूंगा कि प्यार करूंगा, तुम ये सोचो कि तुम्हें नॉलेज चाहिए और तुम्हारा प्रेस्क्राइब ड्यूटी है पढ़ाई करना, उस पर फुल फोकस करो। अगर तुम उस पर फुल फोकस करोगे एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं। हम लोग यही काम करते हैं ना, हम लोग ये ऑफिस जाते हैं, राइट, इनडायरेक्टली हम भी करते हैं। हमें नहीं पता कि वो कंपनी का स्टॉक ऊपर जा रहा है जिसमें हम काम करते हैं कि वो नीचे जा रहा है, 24 घंटे तो खोल के देखते नहीं हम लोग, लेकिन हम क्या करते हैं, एक प्रोपराइटर है जो कंपनी का मालिक है, हम उसके लिए काम करते हैं, है ना। अभी अगर आपको कोई बोले कि भाई आपको सैलरी कौन देता है, आपकी सैलरी आ गई 30 तारीख को, तो आप जाके किससे पूछोगे? अच्छा सैलरी अकाउंट में आई है, जाके पूछो फाइनेंस वाला देता होगा, फाइनेंस वाले के पास जाओगे, भाई आप पैसे देते हो? बोलेगा नहीं नहीं मैं तो नहीं देता हूँ, वो तो ऊपर से पैसा आता है, सेल्स वाले कमाते हैं तो आता है। अगर सेल्स वाले के पास जाओगे, भाई सैलरी तुम देते हो? नहीं नहीं मैं नहीं देता हूँ सैलरी, वो तो सामान बिकता है तो आता है। तो सामान बिकने वाले के पास जाओगे तो वो बोलेगा अरे सामान मैंने बेचा थोड़ी है, वो तो सामान फैक्ट्री ने बनाया तो तुम्हें पहुंचा। आप फैक्ट्री वाले के पास जाओगे, भाई तुम्हारे से पैसे आते हैं, फैक्ट्री वाला बोलेगा नहीं नहीं मैं नहीं, वो मालिक है ना, वो उसने बोला था बनाओ तो मैंने बना दिया। तो मालिक के पास जाओगे, मालिक बोलोगे आप पैसा देते हो? मालिक बोलेगा मैं थोड़ी पैसे देता हूँ, काम तुम करते हो, सामान बिकता है, कस्टमर पैसे देता है, राइट। आपको कहाँ से मिल रहा है आपको नहीं पता, लेकिन आपको मिल रहा है। हमारे साथ भी यही है, हमें भी भगवान दे रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है, ना बॉदर करते हैं, हमें तो हमारा मिल रहा है, हमें लगता है हमने कमा लिया, हमने खा लिया, हमने सुन लिया, हमने जी लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। दिस इज अ सिस्टम इन विच एवरीथिंग इज हैपनिंग, यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। आप सिर्फ इसके एक माध्यम हो, मीडियम हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, राइट। तो भगवान जब कहते हैं कि सुख और दुख समय कृत्वा, सम का मतलब होता है बराबर होना, एक होता है सम, एक होता है विषम, राइट। विषम को ऑड बोलते हैं, सम को इवन बोलते हैं मैथमेटिक्स में। तो सम का मतलब होता है एक सा रहना, सुख दुख के समय कृत्वा, यानी सुख दुख में समान रहो, ठीक है। लाभा लाभो जय जय, फायदे और नुकसान में भी एक से रहो, है ना। ततो युद्धा युज्यस्य, और इसको छोड़ के युद्ध करो, नैनम पापम वशसि, ऐसा करोगे तो पाप नहीं लगेगा, ये गारंटी है। लेकिन गारंटी ये नहीं है कि तुम स्वर्ग जाओगे। ये चीज अगर मैं किसी इनकी तारीफ करूं कि भाई प्राजक्ता माता जी ने आज बहुत अच्छा प्रसाद बनाया और प्राजक्ता माता जी बहुत रेगुलर क्लास करती हैं, प्राजक्ता माता जी जैसे, तो इसका मतलब ये नहीं कि सरिता माता जी कुछ नहीं करती। आई एम जस्ट एप्रिशिएटिंग वन पर्सन, डज नॉट इंप्लाई द डिग्रेडेशन ऑफ अनदर पर्सन, राइट। तो भगवान कह रहे हैं नैनम पाप ववाशशी, पाप नहीं लगेगा, इस चीज की गारंटी है। पुण्य मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, कर्म लगेगा कि नहीं लगेगा पता नहीं, लेकिन तुमको पाप नहीं लगेगा। क्योंकि अर्जुन का एक डाउट था कि मैं अगर युद्ध में सबको मार दूंगा तो मुझे क्या लगेगा? पाप लगेगा। उसको समझाया जा रहा है कि भाई तुम्हारा काम युद्ध करना, तुम युद्ध करो, तुमको पाप नहीं लगेगा, दैट इज इट। अब बच्चा भी बोले नहीं नहीं मैंने तो मार्क्स लाने हैं, राइट, मैं जो चीटिंग करके लाऊं या मैं पढ़ के लाऊं, मुझे तो मार्क्स लाने हैं, तो एम ही गलत है ना आपका। अगर एम गलत है तो आप मीन्स भी गलत होंगे। लेकिन अगर आपका एम नॉलेज लेना है तो डजेंट मैटर कि एग्जाम में कैसा होगा, वो तो हो गया, राइट। आपने अपना काम अच्छा किया, अब कंपनी का स्टॉक अगर डूब गया तो सारा ब्लेम आपके ऊपर थोड़ी आएगा, इट्स ए कलेक्टिव एफर्ट, राइट। आपने जो काम किया आपको उसका पैसा मिल रहा है। तो भगवान वहां पे बोलते हैं कि सुख दुख से आगे जाओ, लेकिन ये पूरा श्लोक भी कर्म कांड पे ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी भी पाप और पुण्य की ही बात हो रही है। जब तक पाप पुण्य की बात होती रहेगी तब तक वो कर्म कांड ही रहेगा। फिर 2.39 में यानी इस वाले श्लोक में भगवान ने क्या कहा कि इतना सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया, अगर तुम निष्काम भाव से काम कर्म करना बता रहा हूं, अब मैं आगे तुम्हें निष्काम कर्म की ओर ले जा रहा हूं। तो कितने तरह की सीढ़ी होती है किसी को याद है? सबसे नीचे क्या होता है? एनिमल लाइफ। एनिमल लाइफ मतलब
यस, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 काम करना है। खाना खाया, सो गए, ठीक है? किसी को मार दिया या किसी से भय है या किसी को भय दे दिया, राइट? एंड बच्चे पैदा करना। ये काम तो जानवर भी करते हैं, है ना? यही काम हम कर रहे हैं, यही काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो ये सारे क्या है? जानवर हैं, शास्त्र कहते हैं। तो अब एनिमल लाइफ से ऊपर आते हैं तब क्या होता है? कर्मकांड कि भाई ठीक है, भगवान की तरफ थोड़ा जो है ये वाली पूजा की, वहाँ पे जल चढ़ाए, यहाँ पे नारियल फोड़ दिया, जो भी है थोड़ा थोड़ा कुछ तो किया कि कुछ आगे आए। उसके ऊपर का स्टेज क्या होता है? सकाम कर्म। सकाम कर्म क्या होता है? कि मैं ये कर रहा हूँ और मुझे ये फल चाहिए। और निष्काम कर्म में क्या है? कि मैं कर्म कर रहा हूँ लेकिन मुझे फल की इच्छा नहीं है। और सकाम कर्म योग क्या है? कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि योग आ गया, जहाँ पे योग है वहां पे भगवान है, ठीक है? भगवान के लिए कर रहा हूँ और भगवान मुझे कुछ तो दे देंगे भाई, अच्छा अच्छा करेंगे मेरे लिए, राइट? ऐसे भी कई सोचते हैं ना कि भाई मैं क्लास में जा रहा हूँ तो मेरे साथ एटलीस्ट बुरा नहीं होगा, पर बुरे से अच्छे को लेना देना नहीं है। मैं तो हर हफ्ते क्लास करता हूँ ना, फिर भी मेरी बैक पेन है 3 हफ्ते से, आई कांट डू एनीथिंग, इट डजंट मैटर। सो दिस इज बॉडी लेवल, स्पिरिचुअल लेवल की बात हो रही है यहाँ पे, राइट? एंड निष्काम कर्म योग क्या है? निष्काम कर्म योग है कि मैं काम करूंगा, मुझे फल नहीं चाहिए। मैंने प्रसाद बनाया लेकिन मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा। मैं आऊंगा, भगवान के लिए बनाऊंगा, मन से बनाऊंगा, वैष्णव को सर्व भी करूंगा, भोग लगाऊंगा, सर्व करूंगा, लेकिन मुझे नहीं खाने की इच्छा है। मैं वैष्णव खिलाऊंगा, आई एम हैप्पी, मुझे रिजल्ट नहीं चाहिए, राइट? सो अभी भगवान निष्काम कर्म योग की तरफ जा रहे हैं। और निष्काम कर्म और निष्काम कर्म योग में यही डिफरेंस है कि निष्काम कर्मी जो होता है ना, वो करता है लेकिन उसको कुछ चाहिए नहीं, लेकिन उसको भगवान नहीं होते। मैंने अनाथ आश्रम खोल दिया, अनाथ लोग रहेंगे, ये अच्छा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने एक स्कूल खोल दिया अंधे बच्चों के लिए, मैंने यहाँ पे दान कर दिया, आई डोंट नीड एनीथिंग इन रिटर्न। दैट इज निष्काम कर्म। निष्काम कर्म योग क्या है? कि भगवान के लिए करेंगे, कुछ चाहिए नहीं, लेकिन कर्म से अटैच्ड हैं अभी, कर्म से अटैच्ड हैं हम, राइट? जैसे मैं सॉफ्टवेयर जानता हूँ, तो मैं टेम्पल जाऊंगा, तो मैं टेम्पल में सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए उसके, मैं सॉफ्टवेयर बना दूंगा, क्योंकि मैं क्या हूँ? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। लेकिन आप झाड़ू लगाने को बोलोगे तो मैं नहीं लगा सकता, मेरे बस का नहीं, राइट? मैं क्लास में ये वाली सर्विस करेंगे, दूसरी वाली सर्विस बोलोगे तो मेरे बस का नहीं है, आई कांट डू इट। क्यों? क्योंकि मुझे यही आता है तो मैं यही करूँगा। और भक्त वाला क्या करेगा? वह भक्त को उसको भी फर्क ही नहीं पड़ता, ये वाली सर्विस दो, ये वाली सर्विस दो, उसको आता हो या उसको नहीं आता हो, वो करेगा, ट्राई करेगा, क्योंकि वो इसलिए ट्राई करेगा। अब आप बोलोगे भाई उसको नहीं आता तो क्यों ट्राई करना चाहिए? इज दैट गुड और बैड? किसी ऐसे को तो जिसको आता हो, आपने सुना होगा ना कि भाई ये वाला चीज ये आदमी ज्यादा अच्छा करता है तो उसको मिल जाना चाहिए। इज दैट गुड? और इज दैट गुड कि उसको करना चाहिए? व्हाट इज, आपको क्या लगता है? किसी को सर्विस दी तो उसको वो करना चाहिए, या उसको ऐसे आदमी को देखना चाहिए जो उससे अच्छा कर सकता है तो वो करे? नहीं, लेकिन इसमें ऐसा भी तो है कि जो ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो वैष्णव भगवान है ना, क्या करना चाहिए? उसको सर्विस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मान लीजिए कि याना है, याना बहुत अच्छा जो है हलवा बना सकती है, ठीक है? आई एम जस्ट पुटिंग ऑन द स्पॉट, डोंट वरी, ओके? बट याना को जो है सर्विस मिली है कि भाई याना, आपको जो है आज मृदंगा बजाना है। अभी याना को मृदंगा बजाना नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है ऐसे। याना को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? याना को हलवा बनाना चाहिए कि याना को मृदंगा बजाना चाहिए? क्या ट्राई करना चाहिए? ओके, बट ऐसा भी तो हो सकता है मृदंगा कोई अच्छा बजाता है, मान लीजिए प्रलेट माधुरी अच्छा बजाती है, उनको भी बजाना चाहिए, उनको भी बजाना चाहिए, दोनों को बजाना चाहिए। नहीं, अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर करना चाहिए ना, अगर ऑप्शन है तो कीर्तन का सत्यानाश कर दो। ओके, सी, जब आपको कोई सर्विस मिलती है ना, तो जो अच्छा डिवोटी होता है ना, वो ये नहीं सोचता मुझे आता है कि नहीं आता, क्योंकि एक्चुअली में आपको कुछ नहीं आता, आपने सब यहीं पे सीखा है। जब तक आप नया चीज ट्राई नहीं करोगे आपको आएगा भी नहीं। यहीं पे हम प्रॉब्लम ये होती है कि यार वो तो ज्यादा अच्छा कर लेता, तो लेट हिम टेक द अपॉर्चुनिटी, तो आप क्या करोगे? मजे लेंगे, राइट? है ना? भाई आपने बहुत अच्छा किया, हरी बोल बोलेंगे, हरी बोल करेंगे, हलवा खाएंगे, हलवा खाएंगे, हम मृदंगा नहीं बजाएंगे, राइट? द पॉइंट इज दिस कि जो सर्विस होती है ना, वो सर्विस इसलिए भी दी जाती है कि आप नई चीजें सीखो और भगवान के लिए करो, क्योंकि
अगर आप सर्विस से अटैच हो ना तो आप निष्काम कर्म के लेवल पे ही हो, आपको रिजल्ट नहीं चाहिए, लेकिन आप कर्म से तो अटैच हो ना। अगर आप कर्म से अटैच हो तो आप भगवान के लिए थोड़ी कर रहे हो, आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो, क्योंकि आप एक्सपर्ट हो। आपने नई चीज ट्राई नहीं किया, क्योंकि आपको मिली नहीं तो भी ट्राई नहीं किया। प्रभुपाद के सब कुछ आता था उन्हें, he also learned many things, right? सारे गुरु, सारे आचार्य, सारे लोग सब कुछ नया नया सीख के ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आज वही श्लोक देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा भी किया गया कितना बेनिफिशियल होता है। तो अगर कोई सर्विस मांग रहा है आपसे तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं मांग रहा है तो जो सर्विस मिली है आपको वो करना चाहिए, वो आप अच्छी करो या बुरी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि रिजल्ट तो एनीवे आपको मतलब नहीं है ना उससे। आप क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि आप रिजल्ट के चक्कर में पड़ गए, अगर मुझसे अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा, है ना, ये डर होता है ना। इसी डर की वजह से आप सर्विस नहीं कर रहे होते हो, लेकिन वो जो डर है ना वो तो सकाम कर्मी के पास भी है, फिर आप भक्त कहां से बने? आप तो निष्काम पे भी नहीं पहुंचे। तो अगर निष्काम पे पहुंचोगे तो सोचोगे कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट का, इट्स ओके, अच्छा हुआ बुरा हुआ से क्या ही फर्क पड़ेगा, राइट? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, मुझे वो करना है। लेकिन अगर करना क्या है इसमें भी चूजी है, तब तक हम निष्काम पे ही रहेंगे, हम डिवोटी नहीं, डिवोशन की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि अगर आप डिवोटी हो गए तो उससे फर्क नहीं पड़ता आपको क्या सर्विस मिली है, आप ट्राई करो, अच्छा हुआ वो तो बस ही भगवान का है, वो तो हम निष्काम कर्म योग में भी भूलते हैं, दैट इज ऑल्सो देयर, राइट? सो आगे चलते हैं। हाँ ओके, लाइट चाहिए क्या किसी को? सो 2.31 से 2.38 तक हमने किया था, अभी 2.39 में हम जा रहे हैं, जैसे बुद्धि होगा। बुद्धि होगा मीन्स के निष्काम कर्म, फाइट विदाउट एनी रिएक्शन। तो ये जो श्लोक है इसमें तीन चीजें थी पिछली बार। वर्किंग विदाउट फ्रूट रिजल्ट, मतलब आप फल के बारे में ना सोचो, एंड एक्ट इन सच नॉलेज, और ज्ञान में रह के काम करो, एंड फ्री योरसेल्फ फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ वर्क, और अपने आप को क्या करो, कर्म के बंधन से मुक्त करो। तो जब आप रिजल्ट के बारे में नहीं सोचोगे तो आप ऑटोमेटिकली कर्म बंधन से क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। रिजल्ट आएगा नहीं क्या? रिजल्ट तो आएगा, लेकिन आपको बांधेगा नहीं, यही फर्क है ना? और ये सटल है, ये दिखता नहीं है, ये सटल है, राइट? तो जो तीन स्टेटमेंट है, ये तीन स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, तो आई एम नॉट गोइंग इन समरी, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो एक श्लोक आता है, ओके टेक दिस मे बी स्लाइटली लेटर, ओके। सो एक श्लोक आता है, एंड यू कैन रिपीट आफ्टर मी फ्रॉम भागवतम। सवे पुंसां परो धर्म धर्मो, सवे पुंसां परो धर्मो, यतो भक्तिर अधोक्षते, यतो भक्तिर् अधोक्षते, अहेतुकी अप्रहत्यता, अहैतुकी अप्रतिहता, तेयात्मा सुप्रसीदति। ययात्मा सुप्रसीदति। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि सुप्रीम ऑक्यूपेशन फॉर ऑल ह्यूमैनिटी इज दैट बाय व्हिच men can attain, man means not only man including women, can attain to loving devotional service and to traditional transcendent Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. यानी कि यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक अहेतुकी, एक अपराधीयता। अब अहेतुकी का मतलब क्या होता है? बिना किसी हित के। हित का मतलब क्या होता है? अपने फायदे के लिए, भाई ये मेरे हित में है तो ये मेरे फायदे में है, राइट? तो अहेतुकी का मतलब क्या हुआ कि हम भगवान से कोई हित नहीं चाहते हैं, राइट? इसका मतलब ये नहीं कि हम हित के अगेंस्ट हैं, हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए तो कोई बात नहीं। तो हम लोग भगवान से कोई चीज की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, है ना? जैसे कि हम और उनकी सेवा कर रहे हैं, तो जैसे कि हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं, है ना? हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं तो इस थोड़ी सोचते हैं कि भाई मैं इसका रात में 2 बजे डायपर बदल रही हूँ तो ये भी बड़े होकर मेरे सिर पैर दबाएगा। वी डोंट थिंक इट दैट वे। जब हम सेवा करते हैं तो सेवा ही करते हैं, है ना? जब जब अपने पेरेंट्स की सेवा करते हैं तो ये सोच के थोड़ी करते हैं कि हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारे पेरेंट्स हमें करना चाहिए तो हम करते हैं, है ना? तो लव मीन्स गिविंग अटेंशन टू डिटेल्स। अगर आप किसी से प्यार करते हो ना तो उसकी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखते हो
कि यार इसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। आपको कोई फ्रेंड है बहुत क्लोज, अगर आपके घर आ रहा होगा तो आप सोचोगे इसको खाने में क्या पसंद है, उसको गिफ्ट में क्या दे सकते हैं, अच्छा उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती तो ये कर सकते हैं क्या, है ना। घर में भी हम ऐसा सोचते हैं, ऑफिस में भी ऐसा सोचते हैं। तो लव मीन्स अटेंशन टू डिटेल। आप हर एक छोटी चीज को, जैसे अगर आप यहाँ पे सर्विस कर रहे हो और आपको एक छोटी सी सर्विस मिली, सबसे आसान सर्विस बोलता हूँ, सबसे आसान सर्विस है खाना परोसना, किसी को प्रसाद सर्व करना, है ना, प्रसाद देना। तो सबसे आसान सर्विस अगर ये भी है ना, तो भी आप सोचोगे कि मुझे प्रसाद सर्विस सर्विस मिली है तो यार टेबल लगाई होगी किसी ने कि नहीं लगाई, बर्तन रखे हैं कि नहीं रखे, पानी की बोतल रखी है नहीं रखी, चम्मच है कि नहीं है, डिस्पोजेबल किधर है, थाली किधर है, कचरे का बैग लगाया कि नहीं लगाया, कितने लोग परसने वाले हैं, कितने आइटम हैं, कितना कितना देना है। हर एक छोटी से छोटी चीज आप सोचोगे, क्योंकि वो आपकी सर्विस है अगर आप प्यार से करोगे तो। लेकिन अगर आप ये करने के लिए कर रहे हो, किसी ने बोल दिया सर्विस करना है, खड़े होकर बेचारे परेशान होंगे, तो आपको लगेगा कोई तो मुझे चम्मच दे दो, बता दे कैसे डालना है, तो मैं डाल दूंगा सब्जी, राइट। तो लव मीन्स अटेंशन टू डिटेल, है ना। तो लव मीन्स दूसरे के लिए कुछ करना, नॉट लिप सर्विस, है ना। तो दैट इज व्हाट आई हैव टू की। तो हमारा क्या होता है कि हमें हमें सोचना चाहिए कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, गॉड हैज गिवन एवरीथिंग टू अस, है ना। तो थोड़ा सा क्या होता है कि ग्रेटिट्यूड आता है कि भगवान ने इतना कुछ किया तो हम भी भगवान के लिए कुछ करते हैं। और उस ग्रेटिट्यूड के बाद लव आता है, और उसी के बाद जब आप भगवान को सर्व करते हो प्यार से, तो दैट इज कॉल्ड अहेतुकी, यानी बिना हित के, दैट इज अहेतुकी, राइट। और अपराधियता का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस। अप्रतिहता का मतलब कि हमेशा करनी है, नो मैटर मैं पेन में हूँ प्लेजर में हूँ, सर्विस करनी है। हमारी सिचुएशन कैसी है कोई फर्क नहीं पड़ता, आज बुखार है या तबीयत ढीली है, आलस आ रहा है, फर्क नहीं पड़ता, सुबह उठ के चैंटिंग करनी है तो करनी है, भगवान के नाम पे जप करना है तो करना है। बी व्हाटएवर द केस, आई विल इंश्योर कि मैं अपनी ड्यूटीज पूरी करूँ। और ऐसा नहीं कि हम मटेरियल ड्यूटी नहीं करते पूरी, वो भी करते हैं। अगर हमारी तबीयत ढीली होती है तो ऑफिस नहीं जाते, हमें पता है सैलरी कट जाएगी, जाते ही जाते हैं। हम क्या खाना नहीं खाते, घर में खाना बनाते हैं और खाते हैं, स्पेशली तबीयत खराब हो तो घर का ही खाते हैं, क्यों, क्योंकि हाइजीनिक चाहिए ना आपको, अदरवाइज आप अच्छे नहीं होंगे। सो जब हम मटेरियल ड्यूटी करते हैं तो स्पिरिचुअल ड्यूटी क्यों नहीं कर सकते, दैट इज अप्रतिहता। तो अहेतुकी और अप्रतिहता अगर आप करोगे तो आपका उसमें क्या फायदा है, श्लोक में लास्ट लाइन में लिखा है, कंप्लीटली सेटिस्फाई द सेल्फ, इससे आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, यू विल बी एट पीस, राइट। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी सोल को क्या मिलेगा, पीस मिलेगा, राइट। क्योंकि हम लोग सब कुछ बॉडी के लिए करते हैं ना, ये वाला साबुन वो वाला शैम्पू, सब कुछ वही डिपार्टमेंटल स्टोर मिलता है, लेकिन सोल के लिए तो कुछ नहीं मिलता। तो सोल के लिए अगर हम ऐसा करेंगे अहेतुकी और अप्रहतियता, तो हमको सोल के लिए पीस मिलेगा। क्लियर, ओके, परफेक्ट। सो क्विकली कुछ क्वेश्चंस हैं जो यू कैन हेल्प मी अंडरस्टैंड। सो कृष्णा agrees with action or knowledge, कृष्णा क्या कह रहे हैं, एक्शन करना है कि नॉलेज लेना है, तो अभी तक एक्शन, विद नॉलेज एक्शन विद करेक्ट नॉलेज, ओके। क्योंकि तू दो श्लोक नंबर 11 से लेकर श्लोक नंबर 30 तक भगवान एक्शन नहीं बोल रहे थे, सिर्फ नॉलेज दे रहे थे कि तुम हो कौन। और श्लोक नंबर 31 से 38 तक भगवान एक्शन करने के लिए बोल रहे हैं कि नहीं लड़ोगे तो पाप लगेगा, नरक जाओ, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि एक्चुअली में तुम्हें एक्शन इन नॉलेज करना चाहिए, राइट। सो एक्शन इन नॉलेज का मतलब होता क्या है, राइट। सो लेट्स से अगर मैं बोलूं एक्शन इन नॉलेज तो क्या मतलब होता है एक्शन इन नॉलेज। जैसे मैंने किसी से बोला कि भाई भगवत गीता क्लास में आना जरूरी है, आ जाया करो। तो कल माता जी थी, सविता माता जी थी क्लास में, किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई उनके भाई को उन्होंने बोला, एक माता जी ने, तो उन्होंने बोला कि भाई देखो अभी ना मेरी उम्र पैसे कमाने की, तो मैं अभी जो है एक 40 साल तक आई विल अर्न मनी, इसके बाद समय मिलेगा देन आई विल स्टार्ट दिस नॉलेज, क्योंकि आई एम इन एक्शन, मुझे अपना फैमिली सस्टेन करनी है, मुझे सब कुछ करना है, तो अभी मैं ये भगवत गीता नहीं पढ़ सकता, आई डोंट हैव टाइम, राइट। दैट इज यू वांट टू डू एक्शन। तो नॉलेज फिर क्या है, नॉलेज ये है कि भाई जो हम कर रहे हैं नॉलेज है, तो एक्शन और नॉलेज अलग अलग दिख रहा है ना। अगर आप किसी दिन क्लास में नहीं आते तो आपको क्या लगता है, मेरी नॉलेज मिस हो गई, लगता है ना ऐसा। लेकिन जब नॉलेज मिस हो गई तो एक्शन कहाँ गया फिर। तो एक्शन एंड नॉलेज का मतलब क्या है हमारे लिए, हाउ कैन वी पीपल लाइक अस गृहस्थस कैसे समझ सकते हैं कि एक्शन एंड नॉलेज का मतलब क्या होता है।
क्योंकि अभी तो आप कोई एक्शन नहीं कर रहे, अभी तो आप सिर्फ सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो। पर ये चीज तो फिर हम बैठे हैं और YouTube चल रहा है, वो भी चल ही रहा है, हम भी चल रहे हैं, सब चल ही रहा चल ही रहा है. है। So this is what knowledge does, that you have to get the right knowledge from the right people. हाँ, तो एक्शन एंड नॉलेज कैसे काम करती है? I'm asking that. जैसे आपने यहाँ पे नॉलेज ले लिया, हाँ. तो हाउ इट विल चेंज योर एक्शंस So और action व्हाट? will be to sit and listen to it attentively. That action, मतलब बैठे ही है ऐसे, but sitting here also we can be thinking about पानी पूरी आज मिलेगा खाने, फलाना हाँ, ढिमका पानी जो पूरी, भी हाँ, है, पानी पूरी। जो भी है वो सोच सकते नहीं, हैं. राइट, राइट। हाँ, so when we say action with knowledge, like even while doing nothing, what is what you are doing in that nothing is also everything. Like to listen to you attentively right now at this moment is important. ओके, तो आप बोल रहे हो कि जब हमें नॉलेज मिलेगा तो हम और बेटर एक्शन कर सकते हैं। Absolutely. तो नॉलेज राइट नॉलेज मतलब लीड टू प्रॉपर एक्शन. जैसे yesterday मेरे साथ ऐसा होता है, एकादशी थी, अभी मैंने रिसेंटली अन्न खाना छोड़ा है, तो मेरा बोलते हैं तो 50 साल के बाद की फास्ट है, अभी से क्यों रख रहे हो? हाँ, ये सब कॉमन है। If हाँ, I would not have been in this environment, तो मुझे लगता है ठीक तो कह रहा है, अभी से क्यों कर रहे हो? हाँ, तो वो आता है कि 50 साल के बाद कर सकते हैं, अभी तो बुढ़ापा नहीं है, इस उम्र में क्यों करना है और हाँ, तो अगर हमें राइट नॉलेज होगी तो मतलब वो मुझे अफेक्ट नहीं करा, बिकॉज आई वाज अंडर द राइट. आपको राइट नॉलेज होगी तो आप पूछ भी सकते हो कि कहाँ लिखा है 50 साल के बाद करना है। कहीं लिखा नहीं है कि ये वाला 50 साल के बाद करना है। अगर ऐसा कुछ लिखा होता तो ये भी लिखा होता कि भगवान का नाम भी जो है ना, भगवान की पूजा भी जो है तो 30 साल के बाद करना है। कहीं नहीं लिखा है ऐसा, राइट? फिर छोटे बच्चे, अगर कोई छोटे बच्चे की डेथ हो जाती है तो राम नाम सत्य है नहीं बोलती, अरे अरे मत बोलो, अभी तो ये 30 साल के बाद बोला था, तो पहले ही मर गया, राइट? तो हम लोग ना अपने कन्वीनियंस से बना देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नॉलेज, मतलब ये नॉलेज भी कई लोगों को ना होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, मोह इतना ज्यादा है ना, हमें अटैचमेंट इतना ज्यादा है ना, हमारी इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा इतनी ज्यादा है ना कि हम उसको होल्ड कर लेते हैं, राइट? जैसे अभी पानी बरस रहा है, अभी समोसे खाने हैं, एग्जाम्पल प्रभु जी देते रहते हैं, राइट? पानी बरस रहा है, समोसे खाने हैं, है ना? तो अभी प्रभु जी ने तो बोला है कि भाई प्रसाद लगा के खाना, कोई बात नहीं, बनाओ समोसे भैया गरम गरम, कृष्णा को लगा दो, है ना? वो तो प्रसाद कन्वर्सन मशीन है, और इसके बाद खा लो, तो ये कर्मा फ्री डाइट हो जाएगी हमारी, है ना? कर्मा फ्री डाइट होगी, अभी कर्म फ्री तो हो गए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो कर्म फ्री डाइट है ना, वो आपने अपने लिए बनाई थी। आपको ही पता है कि यार वो भगवान तो खाएंगे नहीं, तो खाएंगे तो हम ही लास्ट में, तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 क्या 4 लगा दो, तुलसी भी लगा दो, एंड यू ईट अगेन, राइट? तो प्रॉब्लम इज दैट क्या वो गलत है या वो सही है? वो एक्शन सही है कि गलत है? प्रभु जी कलयुग में ना, अगर समोसे खाते वक्त भगवान को याद भी कर लिया ना, बहुत बड़ी बात है। सच बोल रही, मतलब पास हो रहा ना, तो खाते उतना भी नहीं होता है कॉन्शियसनेस, ऐसा है अभी सब। द इम्पोर्टेंट पार्ट इज दिस कि एक्चुअली में तो वो गलत है, करेक्ट, क्योंकि जो सिद्धांत है वो बोलेगा नहीं आपके लिए, आई हैव टू टेल द ट्रूथ, वो गलत है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करते तो एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हो, यू आर एटलीस्ट टेकिंग वन स्टेप, है ना? एंड दैट वन स्टेप विल स्टिल प्यूरिफाई यू लिटिल बिट। जैसे डॉक्टर दवाई देता है ना कि एंटीबायोटिक है, 5 दिन खाना, सुबह शाम, तो क्या पहली डोज से सब सही हो जाते हो? ना, आपको पूरे 5 दिन की दवाई खानी पड़ती है, और कुछ एंटीबायोटिक इतने स्ट्रांग है कि अगर एक दिन भी छूट गया तो वो फिर से you have to do a full course, right? तो इतना अच्छा है कि आपने एटलीस्ट एक स्टेप लिया, आपने एक कदम बढ़ाया। आप 3 टाइम प्रसाद नहीं खा पाते, चलो 2 टाइम खाओ, 2 टाइम नहीं खा पाते 1 टाइम खाओ, 1 टाइम नहीं खा पाते 2 दिन में 1 बार खाओ, 2 दिन में 1 बार नहीं खा पाते हफ्ते में 1 बार खाओ, कभी तो शुरू करो, कहीं तो शुरू करो, थोड़ा तो शुरू करो, दैट इज द इंटेंट, राइट? सो जो निष्काम कर्म योग है ना, इसमें 3 वर्ड है। इसमें पहला वर्ड है क्या, तो जो समझ एग्जाम्पल को पूरा करते हैं, तो भगवान मतलब ही इज नॉट ए प्रसाद कन्वर्जन मशीन, क्योंकि भगवान आपका प्रसाद नहीं लेते हैं, भगवान आपका भाव लेते हैं, और वहां पे भाव था नहीं, भाव था कि मुझे खाने हैं, तो फिर भगवान क्या लेंगे उसमें से? भगवान आपका वो फेथ लेंगे जो आपने इतना सा डेवलप किया था कि मुझे लगा देना, एटलीस्ट उतना लेंगे, राइट? और ऐसे शास्त्रों में इतनी स्टोरीज हैं कि इवन ऐसे भी भक्त हुए हैं कि जो सिर्फ अपने खाने के लिए ही बनाए थे,
लेकिन उनके गुरु ने बोला था कि लगा देना, तो वो तब तक इंतजार करते रहे जब तक भगवान ने खाया नहीं, क्योंकि उन्हें गुरु पे फेथ था और उस फेथ की वजह से भगवान को आना पड़ा। उन्हें भगवान पे फेथ नहीं था, उन्हें भगवान के बारे में पता भी नहीं था। तो अगर हमें उतना भी नहीं है तो हमें इतना फेथ होना चाहिए कि हमारे गुरु ने, हमारे साधु ने, हमारे शास्त्र ने बोला है तो उतना करते हैं। और अगर उतना फेथ भी आपने डेवलप कर लिया ना तो भगवान उस फेथ पे भी आ जाएंगे। हम तो जब भोग लगाते हैं तो नहा धो के, खाना किचन साफ करके भगवान को भोग लगा के ही खाते हैं। और भगवान तो ऐसे भी भाव देखते हैं कि सबरी के जूते में खा लिए, आपकी हिम्मत है आप लगाओ जूते और लगा दो, आपका मन नहीं मानेगा, क्योंकि हम उस स्तर पे है नहीं, तो उतना सोचना नहीं चाहिए। इसलिए वैदिक भक्ति इंपॉर्टेंट है। जो गुरु ने बोला है विधि बोलिए, आप उसमें चलो, क्योंकि आपका वो लेवल नहीं कि आप वहां पहुंच पाओगे, ना आप वो कर सकते हो, और आपके मन में पाप पुण्य घूमता रहेगा। दैट इज द प्रॉब्लम, राइट? सो जो निष्काम कर्म योग है उसमें 3 वर्ड होते हैं, निष्काम, कर्म और योग। निष्काम का मतलब होता है क्या, कि मुझे रिजल्ट नहीं चाहिए। कर्म का मतलब क्या होता है? नहीं, मैंने कर्म की डेफिनेशन बताई थी पिछली क्लास में, किसी को याद है व्हाट इज कर्म? अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स एंड मोड्स, जो स्क्रिप्चर में लिखा हो मोड में हो, हमारे मोड में 3 मोड्स में से कोई हो, दैट इज कर्म। और तीसरा क्या होता है? योगा। योगा मतलब गॉड शुड बी इन सेंटर, कनेक्टिंग टू गॉड। तो निष्काम कर्म योग में अगर आप बिना फल की इच्छा किए हुए स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग और भगवान को सेंटर में रख के काम करते हो, तब वो निष्काम कर्म योग बनता है। क्लियर है? ठीक है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि जब हमें नॉलेज मिलती है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस भगवत गीता में सुनने पता है क्या होती है, कि जैसी ये नॉलेज मिलती है ना हमको, तो हम सबसे पहले सोचते हैं भाई सब छोड़ छाड़ के हिमालय पे चलते हैं, लेट्स लीव इट, एंड हम इनएक्शन के मोड में आ जाते हैं। एवरी एक्शन दैट वी डू, हम जब भी कोई काम करते हैं ना, हमें ये लगता है इसमें कोई पाप तो नहीं लगेगा, इसमें कोई पुण्य तो नहीं लगेगा, ये सही है कि गलत है, शुड इट बी डू दिस वे और दैट वे। चलो भाई प्रभु जी से पूछ लेते हैं, माता जी से पूछ लेते हैं, किसी से पूछ लेते हैं, राइट? एम आई डूइंग राइट और रॉन्ग? प्रॉब्लम नहीं है पूछने में। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग आफ्टर दिस गेटिंग दिस नॉलेज ना, people get bewildered and they leave action thinking they would avoid reaction। तो अगर आप ये सोच के काम छोड़ दे रहे हो कि मुझे रिएक्शन ना लगे, एक्शन का रिएक्शन ना लगे, तो वो सबसे बड़ा रिएक्शन है, उसमें बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि एक्शन तो आपको करना ही करना है, राइट? सो इसका जो चीज है ना, भगवान क्या कह रहे हैं कि आप एक्शन को नहीं छोड़ सकते। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो अपनी ड्यूटी तो आपको करनी ही पड़ेगी, आप ड्यूटी करे बिना नहीं रह सकते, राइट? सो इसका पीछे के सेक्शन से क्या कनेक्शन है? कर्म कांड का पीछे सोल की नॉलेज से क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन है? हाँ, मतलब पहले भगवान ने ये बताया, भगवान पहले शुरू करते ना भगवत गीता, जब वो रो रहा था, कहते हैं फालतू बकवास नहीं करो, तुमको युद्ध करना चाहिए, युद्ध करो। भगवान ने पहले सोल के बारे में बता दिया, फिर बोल रहा है युद्ध करो नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा। क्यों किया ऐसा? भगवान पहले ये भी तो बोल सकते थे कि तुमको पाप लगेगा, लड़ाई करो नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, बात खत्म हो जाती, इतना सब सोल ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भगवान ने क्यों पहले सोल के बारे में बताया, फिर उन्होंने पाप और पुण्य के बारे में बताया? नहीं, मैं तेरी नहीं भी पहचानता तो युद्ध करवाना था ना, भगवान का काम तो युद्ध करवाना था। वो कहते पहले कि भाई तुम युद्ध करो, तुम्हारा ड्यूटी ही युद्ध करना। पहले भगवान ने सोल की नॉलेज क्यों दे दी, फिर भगवान उसको युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, पाप पुण्य के बारे में बता रहे हैं, क्यों? सॉरी, मैं माफी। हाँ, मतलब ये ट्रुथ ही रहेगा। भगवान ने पहले क्यों बताया? भगवान बोलते ना कि भाई सीधी सी बात है, तो जैसे हम क्या बोलते हैं, अगर आपके पास कोई फ्रेंड आए आपका रोते हुए, बोले देखो मुझे बड़ी तकलीफ है, मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा है वैसा, तो आप क्या बोलोगे, क्या करते हो? नहीं, जॉब छोड़ रखी है तो जॉब पकड़ो। भाई तुम्हारे पास जॉब नहीं तो जॉब पकड़ो, पैसे कमाओ। अगर आप गौर से देखो तो अर्जुन ने 2.10 में या 9 में ये क्लियरली बोला था, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे बताओ मैं क्या करूं। बता देते क्या करना है, सीधे सीधे 31 से लेकर 38 तक बता देते। सोल का नॉलेज क्यों जरूरी था? कंफ्यूजन तो माता जी युद्ध के बाद भी कर सकते थे ना क्लियर, कि भाई तुम लड़ लो, जीत लो, फिर आराम से बैठ के हिमालय पे जाके बात करेंगे। हाँ माता जी, वो बॉडी लेवल पे ही सोच रहा था, भगवान को भी पता है, तो भगवान आंसर दे देते ना। नहीं, मैंने जिस दिन क्लास में डिस्कस किया है वो आंसर नहीं आ रहा है।
माता जी ये रॉन्ग नॉलेज नहीं है, वेद पूरे बोलते हैं कि आपको पाप और पुण्य लगता है, तो सोल का नॉलेज क्यों जरूरी है इसके पहले? क्योंकि क्या कर्म करना है, अगर वो आप सोल लेवल पे अगर सोचोगे तो ही यू कैन डू करेक्ट नहीं, अगर ह्यूमन लेवल पे भी सोचो, मान लो उसको लड़ना है तो बॉडी से ही लड़ेगा ना, वो सोल से तो लड़ेगा नहीं कि मेरी सोल जाके उसको तीर मारेगी, वो बॉडी से ही लड़ेगा अपनी। तो सीधे सीधे भगवान बोलते हैं उसको कि भाई यू हैव ए बॉडी एंड यू आर ए क्षत्रिय, गो एंड फाइट। वो सारे सोल है, अगर वो उनको मारेगा तो पाप या पुण्य कुछ नहीं लगेगा वो। हाँ, नैनम पापम अवश्यसी, बताया ना, सुख दुख के समय कृत्वा लाभालाभो जय जय ततो युद्धाय युज्यस्य नैनम पापम अवश्यसी। पाप का तो सारा आंसर ही 2.38 से 31 31 से 38 तक है, तो सोल के बारे में क्यों बताया? नहीं नहीं, हाँ प्रभु जी। नहीं, ये सब एक्सटर्नल आंसर्स हैं। आप ये सोचो कि ये नॉलेज का कनेक्शन क्या है, सोल की नॉलेज का और पाप और पुण्य का कनेक्शन क्या है? नहीं, अभी डिवोशन प्रभु जी बहुत दूर है। अभी तो आप समझो चैप्टर 7 8 10 में आएगा, अभी तो बीच में बहुत सारे योगा की बात करेंगे, बहुत डीप डीप बात करेंगे। कौन ड्यूटी कर रहे हैं? नहीं माता जी, ड्यूटी की तो पूरी बात 2.31 से 38 में ही हुई है, सोल लेवल पे तो कोई ड्यूटी की बात ही नहीं हुई। दिस इज नॉट एन एग्जाम फॉर एमसीक्यू। यस, अगर आप नोट्स बनाए होंगे तो आपको हिंट मिलेगी। डिप्रेशन में तो माता जी वो पहले चैप्टर से ही था विचार। डिप्रेशन में तो हम सब भी रहते हैं ना, तो तभी तो क्लास में आते हैं। कोई खुशी खुशी नहीं आता है यहाँ पे क्लास में, ऐसा नहीं है। सब लोग कुछ ना कुछ पर्पस होता है क्लास में आने का, ठीक है। किसी को लेक्चर अच्छा लगता है, किसी को नॉलेज, किसी को प्रसाद, किसी को कीर्तन, किसी को कॉम्बिनेशन, किसी को बच्चे, सबको कुछ ना कुछ रहता है। एवरीबॉडी कम्स टू दिस क्लास विद ए मोटिव। आप सब सोचना करिए आराम से बैठ के, व्हाई डू आई कम टू द क्लास, राइट। अर्जुन का भी एक मोटिव था कि उसने बोला कि भाई मुझे सही नॉलेज चाहिए, और वो परेशान था। आप, मैं देता हूँ आंसर आपको, क्योंकि आप नहीं सोच पा रहे, लेकिन मैंने डिस्कस किया है, बहुत लेंथ में डिस्कस किया है। हाँ प्रभु जी। हाँ, ये तो 239 में ही तो है। हम, मेरा पॉइंट ये है कि सोल की नॉलेज देने की क्या जरूरत थी? पाप पुण्य के बारे में सीरियस डिस्कशन करते हैं ना। आप भी कभी टेंपल जाना, किसी नॉर्मली इंडिया के अंदर किसी भी टेंपल जाना, आपको अपनी प्रॉब्लम बताना, वो कोई ना कोई आपको सोल्यूशन देंगे, और वो गलत नहीं होगा, शास्त्र ही हो। एक गाड़ी लाता है आदमी, एक कार खरीदता है, उसकी पूजा करता है। आप देखो ना महाशंकर जी के टेंपल अक्सर आपको देखेंगे, कोई कार है वो ला रहे तो पूजा करता है। अरे भाई वो मैटर है, वो पूरा गाड़ी आपका मैटर है, मटेरियल है, क्यों कर रहे हो पूजा उसकी? कोई भगवान की कर रहा हो तो समझ में, गाड़ी क्यों कर रहे हो भैया, व्हाई आर यू डूइंग दिस? हो सकता है उसके मन में ये हो कि मैं ये भगवान को ऑफर कर रहा हूँ, आई एम नॉट डाउटिंग हिज मोटिव, बट माय पॉइंट इज कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन वेदास में है हर चीज के लिए, इवन डेड मैटर के लिए भी है। हाँ जी बोलिए। हाँ, पाप का आंसर प्रभु जी 2.31 से 38 में है। हाँ ठीक है, पाप नहीं लगेगा प्रभु जी। पाप नहीं लगने का सिंपल आंसर ये है कि आप अपनी ड्यूटी करोगे तो पाप नहीं लगेगा। सिर्फ 2.38 में पाप नहीं लगने का क्लियर आंसर है। आप सब लोग 2.38 खोलो अपनी किताब, सब लोग किताब लाते हो ना क्लास में, 2.38 खोलो, कुछ मत पढ़ो, उसका ट्रांसलेशन पढ़ो, क्या लिखा है उसमें। भगवान ने ये बताने के लिए तुम कौन हो और संबंध क्या है। हाँ, अभी वो लास्ट वाला आप बोल रहे हो, अभी मैं बताता हूँ भाई। नहीं देखिए, अगर कोई पाप पुण्य की बात कर रहा है और उसके पहले सोल के बारे में नहीं बता रहा है, तो वो कोई लिंक नहीं बनेगा, क्योंकि पाप लगेगा किस। इसीलिए सोल की नॉलेज देना पाप और पुण्य के में बताने से ज्यादा पहले जरूरी था। अभी आप समझे, मैंने बताया था ना ये चीज आपको, सब भूल गए, नोट्स नहीं बनाता कोई भी। दिस इज नॉट ए स्पिरिचुअल टूरिज्म। आप जो है लिखा करिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आदमी पाप और पुण्य सोच रहा है, तो पाप और पुण्य का मतलब क्या है? अगर मान लो कि मैं बोल दूं कि इस जन्म के बाद मेरा कोई दूसरा जन्म ही नहीं है,
तो पाप और पुण्य कोई चक्कर ही नहीं ना, आई विल एंजॉय दिस लाइफ एंड डन। लेकिन अगर वो समझ रहा है कि पाप और पुण्य लगेगा तो किसको लगेगा, वो सोल को ही तो लगेगा ना, अगली बॉडी में जाएगा वो। या अगर किसी को स्वर्ग या नरक जाना है तो बॉडी तो जाएगी नहीं, कहते हैं ना ये मर गया तो स्वर्गवासी हो गया, कौन मरता है और जाता कौन है? तो उस जो भगवत गीता नहीं जानता है, जो कर्म कांडी है, वो भी ये समझता है कि बॉडी नहीं जाएगी, सोल जाएगी मेरी। और जब भाई सोल जाएगी तो पहले पता तो हो सोल क्या है, क्योंकि जब वो सोल नहीं समझेगा तो वो पाप पुण्य कैसे समझेगा। तो अगर कर्म कांड समझाना है तो पहले उसको सोल के लेवल पर लाना पड़ेगा, इसलिए भगवान ने सोल समझाया उसको। यहाँ भगवत गीता में कुछ फालतू नहीं है, ना तो कोई वर्ड फालतू है ना कोई सीक्वेंस फालतू है, एवरीथिंग हैज ए स्पेसिफिक सेंस, बिकॉज भगवत गीता इज अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब होता है एवरी सिंगल syllable from the lip of Lord has a meaning that will never ever change, and this is the eternal truth. यही सत्य है, आप मानो या आप ना मानो, आपके मानने या मानने से या आपके ज्ञान के लेवल से ये ज्ञान चेंज नहीं होगा, यही सत्य है, दिस इज द ट्रूथ। तो जिसको यही नहीं पता कि भाई सोल क्या होती है, उसको पाप और पुण्य से क्या फर्क पड़ेगा। अगर भगवान को ये बोलते कि भाई आप, भगवान बोल देते कि देखो भाई ऐसा है अर्जुन, तुमको पाप लगेगा, तो बोलता ठीक है पाप का क्या फर्क पड़ता है, मैं तो मार दूंगा बस काम खत्म, मैं भी मर जाऊंगा इसके बाद, थोड़ी देर बाद सबको मरना होता है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन भगवान आगे क्या बोलते हैं, देहिनो इसमें यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरज तत्र न होयति। यानी पहले आप जन्म लेते हो, फिर आप बच्चे होते हो, फिर आप जवान होते हो, फिर आप बूढ़े होते हो, फिर आप मर जाते हो, लेकिन धीर व्यक्ति इससे विचलित नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि इस सब के बाद फिर से क्या होगा, मेरा जन्म होगा, और जब मैं दूसरी बॉडी फिर से लेने वाला हूं तो टेंशन किस बात की है, राइट। सो जो कनेक्शन है ना वो यही है कि आप ही सोल हो, और इसलिए जो भी रिजल्ट आने वाले हैं उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसीलिए सोल का नॉलेज पहले दिया गया और बाद में ये नॉलेज आया, राइट। सो इस नॉलेज के लिए थोड़ा सा भी प्रयास बहुत बड़े भय से बचा सकता है। अगला श्लोक में आएगा, ये अगला श्लोक यही है जो हम आज करेंगे, अभी तक हमने किया नहीं, स्टार्ट नहीं हुआ है, ओके, राइट। तो एक्चुअली बुद्धि योग क्या होता है कि, तो व्हाट इज द नॉलेज पार्ट मीन, नॉलेज का मतलब क्या है, नॉलेज का मतलब ही है ये जानना कि मैं सोल हूं। एक्चुअली अगर गौर से देखोगे ना तो ये नॉलेज का जो मतलब है ना, जानना कि मैं सोल हूं, या एक पार्ट है, फिर अगर मैं सोल हूं तो एक सुपर सोल है यानी भगवान है, और अगर मैं और भगवान दो लोग हैं तो जानने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई मैं हूं और भगवान है तो करें क्या, व्हाट इज माय ड्यूटी, क्या व्हाट वांट्स फ्रॉम मी, राइट। इफ अगर आपको मान लो कि आप कहीं जा रहे हो और आपको कोई हाथ पैर पकड़ ले, बांध दे और मुंह बांध दे, तो आपके पहला क्वेश्चन क्या होगा, भाई व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए तुमको, व्हाई आर यू डूइंग दिस। तो अगर आप सोल हो और बार बार जन्म ले रहे हो, मर रहे हो, तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर कोई बताएगा सुपर सोल भी है, आप बोलोगे अच्छा एक और नया क्रिएचर है, वो भी मर रहा होगा, वो भी जी रहा होगा बार बार, तो उसका क्या ड्यूटी है और वो चाहता क्या है आपसे, राइट। दिस इज द कंप्लीट नॉलेज एंड दिस इज द इटर्नल नॉलेज, राइट। सो बुद्धि योग क्या होता है कि, बुद्धि योग होता है कि वी हैव टू वर्क इन रिनाउंड स्पिरिट, राइट, एंड वी डोंट हैव टू रिनाउंस द वर्क। वर्क को रिनाउंस स्पिरिट में करना है कि भाई मैं रिजल्ट्स को छोड़ दूंगा लेकिन वर्क को नहीं छोड़ूंगा, एक्शन को नहीं छोड़ूंगा, एक्शन के जो रिजल्ट है आई विल डिटैच माय सेल्फ फ्रॉम दैट, मैं उससे अलग हो जाता हूं, ये बुद्धि होगा, ये राइट बुद्धि है। यानी वी हैव टू रिनाउंस रिजल्ट बट नॉट द वर्क, ये है बुद्धि होगा, वर्क इन रिनाउंस स्पिरिट, हाँ रिनाउंस स्पिरिट मींस, राइट। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, है ना। और हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम ये चीज सीखेंगे और समझेंगे तो हमारे नीचे वाले लोग भी समझेंगे, सीखेंगे और वो उसको फॉलो करेंगे, है ना, अदरवाइज ये कभी नहीं होने वाला, है ना। अगर वही मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि आप जाओ और बाहर आप अनाउंसमेंट कर दो कि बच्चों की भगवत गीता क्लास हो रही है, यू विल गेट 2000 रजिस्ट्रेशंस, बट इफ यू अनाउंस कि भाई भगवत गीता क्लास हो रही है, यू विल नॉट गेट 20 रजिस्ट्रेशन, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारे बच्चे करेंगे, हमें तो सब पता है, बट प्रॉब्लम ऊपर से ही है, नीचे से नहीं है, प्रॉब्लम पेरेंट्स से है, बच्चों से नहीं है, क्योंकि जब पेरेंट्स करते हैं तो बच्चे अपने आप सीखते हैं, जो संस्कार आपके अंदर हैं आपके बच्चे के अंदर वो आने वाले हैं,
कोई डाउट नहीं है, कोई ताकत नहीं है जो नहीं आएगा। अगर हम ऑफिस से पेंसिल चुरा के लाते हैं, प्रिंट आउट निकाल के लाते हैं, तो बच्चा भी कुछ ना कुछ चोरी करेगा एग्जैक्टली दूसरे टाइप की, क्योंकि वो संस्कार उसमें आने वाले हैं, वो देखेगा, वो समझ जाएगा। और ये इन्वायरमेंटल भी होता है, ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा व्हाट्स हैपनिंग। दैट्स द राइट। सो एक्चुअली हम किसको चीटिंग कर रहे होंगे? हम अपने आप को ही चीट कर रहे हैं, बिकॉज यू वांट समथिंग टू हैपन बट समथिंग विल नॉट हैपन, है ना। सो इवन अपने बच्चों को भी अच्छे से पालेंगे ना हम, अगर अपने बच्चों को भी अच्छे से, तो भी हम उतना करके भी अच्छे से वहां से निकल सकते हैं। बट हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि बच्चे भगवान ने दिए हैं, ये हमारी ड्यूटी है इनको पालना, इनसे हमें कुछ नहीं चाहिए। ये करें तो अच्छा है, नहीं करें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वी डोंट डोमिनेट, क्योंकि हम जो ये काम कर रहे हैं ना, ये सेवा है, ये ड्यूटी है जो हमें भगवान ने दी है, और आई एम जस्ट डूइंग माय ड्यूटी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एट ऑल। वो बच्चा नहीं भी सुनेगा ना आपकी, तो भी आपको तकलीफ नहीं पड़ेगी पड़ेगी, बिकॉज यू डिड योर ड्यूटी, और आपको पता है रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। सो हाउ डज इट मैटर? इट डजंट मैटर एट ऑल, राइट। सो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, राइट, कि हाउ कैन वी डू आवर ड्यूटी इन अ बेटर वे। ओके, सो बुद्धि योगा को भक्ति योगा भी बोलते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि अभी आपने दो चीजें सोची कि निष्काम कर्म योग और भक्ति योग, तो दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस कहाँ पे होता है? व्हाट इज द रियल डिफरेंस इन निष्काम कर्म योग और भक्ति योग? Can you ask that, repeat that question? What is the difference between निष्काम कर्म योग and भक्ति योग? निष्काम कर्म में भी होता है ना प्रभु जी, योगा आ गया ना उसमें, तो वहां भी तो है ना, दोनों में योगा लगा है। मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन निष्काम कर्म योग एंड भक्ति योग? निष्काम कर्म योग और भक्ति योग में डिफरेंस क्या है? नहीं, डिफरेंस क्या है आपको डेफिनेशन बतानी पड़ेगी, यू कांट गिव वन वर्ड आंसर। नो अटैचमेंट विद द रिजल्ट। भक्ति में भी नहीं होते आप रिजल्ट से अटैच, क्योंकि निष्काम कर्म योग में भगवान के लिए कुछ नहीं है ना, योगा है ना। निष्काम कर्म अलग है, निष्काम कर्म योग अलग है। निष्काम कर्म होता है कि मैंने अनाथ आश्रम खोल दिया, ठीक है, अनाथों का भला होगा, राइट, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन निष्काम कर्म योगी होगा, वो देखेगा कि भाई इसमें भगवान की सेवा भी होनी चाहिए, भगवान से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा हूँ कि निष्काम कर्म योग और भक्ति योग में क्या डिफरेंस है? निष्काम कर्म योग में भी आप छोड़ देते हो रिजल्ट ना। तो मुझे निष्काम कर्म योग के 3 वर्ड है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, निष्काम कर्म और योग। निष्काम का मतलब रिजल्ट नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। आई एम नॉट अटैच, अगर मिल गया कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आई एम नॉट अटैच टू। कर्म का मतलब है अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स, अकॉर्डिंग टू मोड्स, जो शास्त्रों में लिखा है मैं वही काम कर रहा हूँ। योगा का मतलब है कि जो भी है रिजल्ट में भगवान को दे रहा हूँ, भगवान से ही कनेक्टेड हूँ। तो निष्काम कर्म और भक्ति में डिफरेंस कहाँ है? तो भक्ति योग में भी हम कर्म तो कुछ ना कुछ एक्शन तो करते हैं। आप अगरबत्ती घुमाओगे या फिर चैटिंग करोगे, वहाँ भी एक्शन हो रहा है कुछ। अच्छा, ओके, तो आप बोल रहे हो कि भाई मैं कर्म से अटैच हूँ, रिजल्ट से अटैच नहीं हूँ, तो निष्काम कर्म योग है। ओके, एनी अदर डिफरेंस? निष्काम कर्म योग में भी डिजाइन नहीं होती, कोई रिजल्ट नहीं चाहिए आपको। भक्ति मीन्स लव, मतलब आप कह रहे हो कि अगर भक्ति योगा है तो हम दिल से करेंगे, और निष्काम कर्म योग दिमाग से करेंगे, ऐसा कुछ काम दे रहा है नहीं। मतलब एक मिनट, दैट इज समथिंग अनकंडीशनल लव। कंडीशनल लव जब होगा ना प्रभु जी, तो वो सकाम कर्म में आ जाएगा, वो निष्काम पे रह ही नहीं जाएगा। नहीं सेम, मैं तो डिफरेंस पूछ रहा हूँ, तो इसका मतलब अलग अलग होगा कुछ तो। देखो ये थोड़ा टेक्निकल चीज है, लेकिन मैं इसको टेक्निकली प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको प्रैक्टिकली प्रेजेंट करने की कुछ लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ में सोचो कि हाउ कैन यू अप्लाई। ये भगवत गीता पढ़ने के लिए हमें संस्कृत का विद्वान बन के यूनिवर्सिटी में जॉब नहीं चाहिए, है ना, हम ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं ज्यादातर, एंड वी आर हैप्पी विद दैट, राइट। बट पॉइंट इज दिस कि हमारी लाइफ में कहाँ सटल डिफरेंस आता है।
हम क्या अभी तो आप छोड़ दो, हम निष्काम कर्म योगी भी नहीं है, हम तो सकामी है। और सकामी क्या कहीं मतलब मैं आप लोग सकामी हो सकते हो, मैं तो एनिमल लाइफ में जी रहा हूँ, थिंक इट दैट राइट। बट आप ये सोचो कि निष्काम कर्म योग और भक्ति योग में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे डिफरेंस है? कैसे आप सोच सकते हो कि भाई मैं ये कर रहा हूँ तो मैं शायद निष्काम कर्म कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं ये कर रहा हूँ तो मैं भक्ति की तरफ जा रहा हूँ। कॉन्शियसनेस मतलब निष्काम में भी होती है क्योंकि योगा लिखा हुआ है। जैसे प्रभु जी, सपोज अगर मैं भोगा बना रही हूँ हाँ और फिर मैं भगवान को दिखा रही हूँ बट कीपिंग गॉड इन द सेंटर, तो वो हाँ निष्काम हो गया। बट आई एम प्रिपेयरिंग कि नहीं, मुझे गॉड को पहले दिखाना है, फिर मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, तो दैट विल बी अ भक्ति, बिकॉज पहले गॉड को जो खिलाना है वो मैं खिला रही हूँ। गॉड को क्या खिलाना है कैसे पता चलेगा माता जी? वो तो कॉन्शियसनेस पे या जो कनेक्शन है, बॉन्डेज जो है गॉड के साथ, उस पे डिपेंड सर, करता है। मतलब निष्काम कर्म में हमें किसी ने बोला कि ये करना है कोई मतलब प्रभु जी माइक कहाँ है? मतलब ये माइक ले लीजिए। निष्काम कर्म योग का ही ऊपर है, मतलब ऊपरी स्तर है। भक्ति लेवल योग, लेवल ओके। नहीं तो अगला लेवल तो है, लेकिन अगले लेवल पे जाने के लिए डिफरेंस होगा ना, वो डिफरेंस पूछूं। उसी में भी बहुत मतलब नहीं, वो और निष्काम नॉलेज में है कि मतलब अगर हम कुछ कर रहे हैं भगवान जी के लिए, हमें ये नहीं देखना है कि कोई हमें देखता है नहीं, देखता है, किसी को कोई सेवा मिली है तो मतलब वी आर अबव एंड बियॉन्ड दैट कि कोई हमें देखेगा कि हमने सेवा करी नहीं करी है। और हम मतलब करेंगे कि हम भक्ति में आगे बढ़ चुके हैं थोड़ा सा। और भक्ति होगा इस होता है क्योंकि मतलब हम इतना सेल्फ में हमारे अंदर वो आ चुका है कि हम वॉलंटियर, मतलब हमें किसी को बोलने, किसी को हमें मतलब बोलने कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है कि ये करो ये नहीं करो। दैट इज तो माता जी जब हम भक्ति योगा में होंगे तो हमें भगवत गीता क्लास में आने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट आने की जरूरत नहीं है। वी विल बी सेल्फ, ऐसा होता है ना, सेल्फ मोटिवेटेड पीपल होते हैं, कॉर्पोरेट में बोलते हैं ना, ही इज अ सेल्फ ड्रिवन पर्सन, अपने आप ही कर लेते हैं। आने की जरूरत है, बट हम वॉलंटियर मतलब वॉलंटियरली करेंगे उस चीज को, किसी को मतलब मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, हम वॉलंटियरली करेंगे हर चीज। तो जो मेरा मन में आएगा मैं करूंगा, कोई असाइन करेगा तो जरूरत नहीं है सर। राइट है वो ऐसा। अच्छा ओके ठीक है मुझे ठीक है। मतलब आपका मतलब ये है कि अगर हम एक प्रॉपर सिस्टम में रहेंगे तो करेंगे तो हमारे को शायद निष्काम रहे, लेकिन हम अपने आप सब कर रहे हैं तो भक्ति में means टाइप yes, से। I think निष्काम कर्म योग विद द सुपरविजन ऑफ गुरु, ओके ठीक है। मुझे लगता है कि जैसे इफ आई वी टेक श्रीला प्रभुपाद जी's example of his life itself, where he was always मतलब in completely निष्काम कर्म yoga. Okay, but he with the guidance, then he met his guru 4 times in his life. ओके So then he met his guru 4 times in his life, just 4 times in his life, and whatever जो भी उन्होंने पढ़ाई किया, उनका गुरु का एक ही ये था कि if you have money you have to print books, and what he did is he went beyond the knowledge, मतलब लेट मी आस्क यू all the दिस, प्रभुपाद भक्ति योगा कर रहे थे या निष्काम कर्म योगा कर रहे थे आपके he हिसाब was से? completely into bhakti yoga and beyond that. तो अभी आपने बोला प्रभु जी निष्काम, प्रभुपाद निष्काम कर्म योगा। नहीं, बोल रही हूँ, when he is growing up as a child, हाँ। see that is because he didn't have the kripa and the knowledge which was passed on from his guru parampara. Okay. Once he got connected with that parampara, हाँ। then all that knowledge which has to be transferred, it was given to him, not in terms of words, just for आप 4 बार अपने गुरु को मिलके क्या भी नहीं ज्ञान माता ले जी सकते हो। वो ठीक है, प्रभुपाद को नॉलेज कैसे मिला हम उस पे नहीं जाना, नहीं, वो तो गुरु है। no, I'm लेकिन just giving an example, हाँ that how he transcended from Nishkam Karma Yoga to नो मैं ट्रांसलेट नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि The प्रभुपाद connection. प्रभुपाद मतलब आप बोल रहे हो कि प्रभुपाद अपने गुरु के मिलने से पहले निष्काम कर्म योग में थे, गुरु से मिलने के बाद भक्ति योग में आ गए। इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू समराइज? No, what I'm saying is he already had the knowledge, ओके because he had the knowledge, ओके okay, from his whatever previous तो मुझे ये बताओ वो jnana. निष्काम कर्म योग में कब थे और भक्ति योग में कब थे? There cannot be a point where you can say कि मैं आज से भक्ति योगा में आ गया हूँ. There cannot be a, because we are talking about the soul. तो डिफरेंस कैसे देखेंगे? हाँ? हम डिफरेंस कैसे देखेंगे? Difference is because the kind of see when one can in अच्छा 80 एक बात years. बताइए, हनुमान जी थे हाँ, हैं? हनुमान जी के बारे में सबको पता है ना? हाँ. हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। एक ब्रह्मचारी को एक स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए,
और किसी स्त्री को देखना भी चाहिए, और सोती हुई स्त्री को देखना तो और भी रिस्की है। लेकिन वो जब लंका में गए सीता माता को ढूंढने के लिए, तो हर एक राक्षस के महल में गए और रात में सबके यहाँ चेक किया कि कौन कौन है और इसमें से सीता माता कौन है। Was that not a risk to his brahmacharya? It was. Why did he take that risk? Is that a buddhi yoga? Is that a bhakti yoga? Or is that a niskam karma yoga? Then you have the hints. Think again. Take 30 seconds. Think again. What is the difference here in niskam karma yoga and bhakti yoga? रामानुजाचार्य क्या कर रहे थे? You are following what your guru parampara is asking you to do. No, Mataji. Shastra says a brahmachari should not do that. Shastra says. I'm not saying. Shastra says it. Shastra says it. He is breaking the Shastra. He is disfollowing the Shastra. Vedas also. Because God is asking you to do Exactly. something. तो मेरा पॉइंट ये है कि आप थोड़ा सा दिमाग पे लगाओ बुद्धि। हम जस्टिफिकेशन लंबे लंबे दे सकते हैं, लेकिन आपको आपके मन से पता है कि निष्काम कर्म और भक्ति योग में क्या डिफरेंस है? यस या नो? रामानुजाचार्य क्या कर रहे थे? जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, प्रभु जी ने बोला कि जब हम दिल से करते हैं ना, बिना कुछ सोचे भगवान के लिए कर रहे हैं, तो भक्ति योग होता है। एग्री? डज दैट मीन कि जब हम दिमाग से करते हैं तो भक्ति योग नहीं होगा? आई एम आस्किंग। प्रभु जी जब मतलब लेवल वन बाय वन बढ़ जाता है तो उसका नियम भी काम नहीं करते हैं, तो वो भक्ति योग। हमारा लेवल तो है नहीं, वो भी नहीं, हमें हमारा नहीं, जैसे कि मीराबाई हो गई। मीराबाई हो गया या Okay. शबरी माता हो गई। Let's move. नहीं, कर्म कांड के ऊपर तो मात्र ही सकाम होता है, सकाम के ऊपर निष्काम है। प्रभु जी गुड और बैड में जाओगे ना, तो वो तो यहाँ पे नीचे लिखा है 2.38 में सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जय जय ततो युद्धा युद्धस्व नैनम पाप वसित। पाप पुण्य में ही फंसे हैं हम, तो कर्मकांड से ऊपर ही नहीं पहुंचे। मैं निष्काम की बात कर रहा हूँ। निष्काम कर्मकांड से बहुत ऊपर है। वहां गुड बैड का तो गुड बैड तो सकाम पे ही खत्म हो जाता है, उसके पहले ही खत्म हो जाता है। गुड बैड तो पहले ही खत्म हो जाता है। हम तो बहुत ऊपर की बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं अभी, है नहीं उधर। तो ओके, देखिए प्रभुपाद ने जो किया, अगर प्रभुपाद सिर्फ भक्ति योगा कर रहे होते तो क्या प्रभुपाद भक्ति योगा कर रहे थे कि प्रभुपाद निष्काम कर्म योग कर रहे थे? क्योंकि कई बार हमें लगता है कि अगर हम ज्यादा बुद्धि और चतुराई लगाते हैं तो शायद हम निष्काम कर्म योग तक जा सकते हैं, क्योंकि हमने दिमाग लगाया अभी अब ये नहीं करना, ये करना, रिजल्ट नहीं चाहिए, राइट? लेकिन प्रभुपाद ने भी तो रिजल्ट नहीं दिया कभी। प्रभुपाद किस लिए कर रहे थे? भगवान के लिए कर रहे थे। और भक्ति नाम का कुछ प्रभुपाद ने कभी बोला नहीं भगवत गीता में। भगवत गीता में भगवान ने बोला भक्ति डिवोशनल सर्विस। ही नेवर टॉक्ड अबाउट डिवोशन, सो ही टॉक्ड अबाउट डिवोशनल सर्विस, राइट? सो जो माता जी ने बोला, दैट इज, जैसे आपने एक जगह बोला कि जब आप निष्काम कर्म योग करते हो ना, and then you reach some purified step, then you reach to bhakti yoga, certainly. So the purified niskam karma yoga leads to bhakti yoga, and that purification will come from knowledge, right? So niskam karma yoga, when purified after some time, will become bhakti yoga. That I wasn't counting, right? So जो कर्मा है ना, आपको कर्मा पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कर्मा क्यों ध्यान देना पड़ेगा? क्योंकि कर्मा इज अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स एंड मोड्स। अब यहाँ पे एक चीज और है, अभी मैं इसी डेफिनेशन को थोड़ा एलोबरेट करता हूँ। जब मैंने बोला कि निष्काम कर्म योग प्योरीफाई होगा तो भक्ति योग बनेगा, तो निष्काम कर्म योग में आप स्क्रिप्चर के थ्रू करते हो, लेकिन हनुमान जी कर रहे थे वो तो स्क्रिप्चर का अगेंस्ट था। विभीषण ने जो किया वो स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग था, अपने भाई को मरवा दिया। प्रहलाद महाराज ने जो किया अपने पिता को मरवा दिया। आप जाओ किसी रीजन पे अपने पिता और भाई को मरवा सकते हो, यू कैन नेवर थिंक ऑफ, राइट? तो फिर वहां पे जब आप जाते हो ना, तो वहां पे सिर्फ गॉड मैटर्स एंड गॉड्स इंस्ट्रक्शन मैटर्स, इट डज नॉट मैटर हु एल्स, क्योंकि वहां पे आपको मैं और मेरा खत्म हो जाता है, आपको सिर्फ सोल दिखती है और वो सोल के लिए बेनिफिट चाहते हो। एक राजा भी जब पहले फांसी की सजा देता था किसी को, तो उसके भले के लिए देता था कि इसके इतने सारे कर्म जो गलत हैं वो इसी जन्म में खत्म हो जाए, ताकि इसको अगला जन्म ना लेना पड़े, या अगर लेना भी पड़े तो बहुत जल्दी ये जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाए। एक बाहर से देखने वाले व्यक्ति को लगेगा कि इट्स ए पनिशमेंट, बट एक्चुअली वो पनिशमेंट नहीं है, उसके लिए भलाई है। एक डॉक्टर जब इंजेक्शन देता है तो थोड़ा पेनफुल होता है, आप कितना भी रोज चिल्लाओ, लेकिन सही उसी से हो गया, और जब वो इंजेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो फिर यू गेट हील्ड अप, राइट? सो जो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एग्जांपल हैं। आप देखो ना, साउथ इंडिया में अलवर है, बहुत सारे अलवर्स थे। अलवर्स ने बहुत सारे जो है चोर थे, चोरों से बात की
और चोरों से बोला चोरी करो, और जब सारे पैसे आ गए तो उनको टेम्पल बनाना था, उन्होंने टेम्पल बनाया, फिर उन चोरों को भी मार दिया, उनका भी पैसा चोरी करके टेम्पल में डाल दिया। अभी बाहर देखने वाले को लगेगा दिस इज नॉट लॉ ऑफ द लैंड, बट दे आर एट दैट लेवल, राइट? रशिया में जब प्रभुपाद गए थे तो वहां पे किताबें प्रिंट करना अलाउड नहीं था, लेकिन अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड भगवत गीता प्रिंट की गई चोरी छुपे कर, इसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया गया उसको, राइट? बहुत सारे एग्जांपल है। लंदन में जब प्रभुपाद ने वो डीटीज लेके आ गए, राधा लंदनेश्वर एक करके टेम्पल है वहां पे, उन्होंने जब डीटी लाए तो कैसे लाए? वो गए किसी से मिलने, उन्होंने देखा डीटी की पूजा नहीं हो रही, अपने शिष्यों को बोला डीटी उठाओ, गाड़ी में रखो और चलो, और जिनके डीटी थे उनको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बाद में समझ में आया डीटी तो दिन दहाड़े चोरी हो गए मेरे सामने, और वो आधे रास्ते गए, फिर उन्होंने एक जगह कार लगाई और डीटीज को प्रणाम किया, और प्रभुपाद ने डीटीज को बोला कि सॉरी, हमें आपको ऐसे लाना पड़ा क्योंकि वहां आपकी सेवा नहीं हो रही थी, अब हम आपकी सेवा करेंगे। एक बाहर से देखने वाले को वो एक्टिविटी क्या लगेगी? अरे स्क्रिप्चर तो छोड़ो, वो बिल्कुल गलत इमोरल एक्टिविटी लगेगी, बट दैट्स नॉट भक्ति योगा। हाँ, तो फिर माता जी का आंसर सही था ना कि गुरु, जब गुरु की नॉलेज होती है तब भक्ति योगा होता है, और जब नहीं होती तब निष्काम कर्म योग होता है, क्योंकि आपने बोला गुरु की नॉलेज भक्ति योगा के साथ भी रहती है, ऐसा नहीं कि भक्ति योगा के टाइम पे गुरु की नॉलेज चली जाती है। तो आपने बोला निष्काम कर्म योग जब प्योरीफाई होगा तो वो भक्ति होगा, करेक्ट, प्योरीफाई नॉलेज से होगा और नॉलेज गुरु से आएगी। करेक्ट। तो माता जी का आंसर तो सही है ना कि निष्काम कर्म योग तब होता है जब गुरु की गाइडेंस। निष्काम कर्म योग सारे योग गुरु से ही आते हैं। जैसे एक बार किसी ने बोला कि भाई गुरु जो होता है वो भगवान और भक्त के बीच में खड़ा होता है, लेकिन जो खड़ा होता है वो बैरियर नहीं होता, वो इनेबलर होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। और धीरे धीरे करके वो साइड हो जाता है और फिर आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। And then the Guru himself said that you have to go beyond it. एक बार प्रभुपाद बैठे थे शुरू में यूएस में, और उनका आसन लगा था ऐसे, ठीक है, और उसके ऊपर एक डीटी की फोटो लगानी थी। तो उनकी एक लेडी डिसाइपल ने क्या किया, प्रभुपाद का डेस्क लिया और उनके व्यासासन पर रखा और उस पर चढ़ी बकायदे पे ऐसे, और डीटी लगा दी, डीटी की फोटो लगा दी, एंड प्रभुपाद वाज इन फ्रंट ऑफ दैट, एवरीथिंग सब देख रहे थे प्रभुपाद। और उतरी, और उतरने के बाद उसको लगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया, मुझे ऐसे उनके व्यासासन के ऊपर मैंने उनकी सीट रखी और एक के ऊपर एक पैर रखा और लगा दिया, क्या शानदार काम किया, लेकिन थोड़ी गड़बड़ है, शायद गुरु को पसंद नहीं आया, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए था। शुरू की बात है, उनको कुछ पता नहीं था, दिस वर हिप्पीज। उन्होंने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद मैंने ऐसा कर तो दिया, क्या मैंने सही किया? मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैंने पैर रख दिया, बट इज इट नॉट इंसल्ट टू यू? कुछ तो गड़बड़ हुआ है ना? एंड प्रभुपाद वाज वेरी, प्रभुपाद उसके पहले ही वाज आल्सो सीइंग बाय सरप्राइज, अरे क्या हो, चल क्या रहा है, बट देन प्रभुपाद सेड नहीं, इट्स ओके, तुम भगवान का काम कर रहे हो। He laid himself down to everything, right? But he is a guru. उन्हीं का पद्मासन लिया, उसी के ऊपर उन्हीं के टेबल लगाई, उस टेबल पे जिसको भगवत गीता रखते थे उसी में पैर रखा, चढ़ेगा और लगा दिया। But Prabhupada was humble because Prabhupada was an enabler. वो ब्लॉकर नहीं होते गुरु आपके, गुरु आपका रास्ता बनाते हैं कि आप भगवान तक कैसे पहुंच पाओगे, अगर आप उनको समझते हो तो ही इज एनेबलर। तो निष्काम कर्म योग तक भी गुरु से ही पहुंचेंगे, नो डाउट अबाउट इट, बट प्यूरिफिकेशन का स्टेप ना आपको लेना पड़ेगा, वो आपको तब करना पड़ेगा, तब प्यूरिफिकेशन आएगा। गुरु आपको श्लोक तो सिखा देंगे या मीनिंग बता देंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट तो आपको अपनी लाइफ में करना पड़ेगा, तभी वो प्यूरिफिकेशन बनेगा। जब वो प्यूरिफिकेशन बनेगा तब आप भक्ति की तरफ जाओगे। हाँ, somebody has question. Purification means that जैसे निष्काम कर्म योग में आपके अवर्स अटैचमेंट हो, अटैच्ड हो एक्शन से, रिएक्शन फल से अटैच नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि यार सर्विस डजंट मैटर कि मुझे ये वाली सर्विस मिली है, वो वाली सर्विस मिली है, मुझे तो सर्विस करनी है, जो भी मिल गई करनी है। नहीं, निष्काम में ऐसा नहीं होता। निष्काम में आप कर्म से अटैच होते हो, फल से अटैच नहीं होते। निष्काम में आप कर्म से अटैच होते हो, एक्शन से अटैच होते हो, रिएक्शन से, रिजल्ट से अटैच नहीं होते, वही निष्काम है। सकाम में दोनों से अटैच होते हो, दैट्स द डिफरेंस। Okay, does it make sense? Okay. So मतलब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्क्रिप्चर्स को साइड रख देंगे, अब तो बड़े वाले भक्त बन गए हैं तो हम अपने मन से करेंगे, नहीं। We are into वैदिक भक्ति। अभी you have to listen Guru, follow Guru and go with that, and then slowly you will learn। और बहुत सारे भक्ति के भी बहुत सारे लेवल होते हैं। नेक्टर ऑफ डिवोशन करके एक बुक है, बहुत सारे लिखे, ज्ञान मिश्रित भक्ति, कर्म मिश्रित भक्ति, there is a lot of detailing around it, और वो बहुत ऊपर के लेवल है ना, that we have to understand।
So we have discussed this. How is Nishkam Karma Yoga is very closer to Bhakti, an example of going off the spiritual principle for ये भी मैंने डिस्कस किया कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, है ना. सो द क्वेश्चन आता है कि व्हाई निष्काम कर्म योग इज नीडेड. स्टेप ही क्यों है? स्टेप ही क्यों है? सीधे सीधे बोलो ना भाई, भगवान का नाम लो, भगवान का काम करो, भक्ति योग में पहुंचो. व्हाई निष्काम कर्म योग इज नीडेड? क्वेश्चन इज दैट. एनीबॉडी? वरना ना ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ना प्रभु जी, वरना ना हम ना एक मोम भ्रम में रहेंगे कि कितना बढ़िया. नहीं, हमें छोड़ दो माता जी, मैं एक जनरल आदमी के लिए बोल रहा हूँ. अपनी बात नहीं, अपने नहीं, एक जनरल आदमी के लिए. इसको मान लो ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से सोचो कि इसके लिए निष्काम कर्म योग बताना क्यों जरूरी है. इसको सीधा सीधा बोल देना कि माला लो, उठो, जपना शुरू करो, सब ठीक हो जाएगा. निष्काम कर्म योग क्यों जरूरी है? उसका स्थान क्या है? जब तक वो सेवा के भाव में नहीं आ रहा है ना, इफ ही कैनॉट कम इन द लेवल ऑफ सेवा, कि छोड़ो रिजल्ट, छोड़ो ये, लेकिन कुछ करना है और कंप्लीटली करना है. जो पैशनेट आदमी होता है ना, वो भी ऐसे ही होता है. नहीं, अपना नहीं करना है. हाँ, अपना नहीं. यहाँ पे पॉइंट. यहाँ पर तुमको बोला गया है, तुम्हारा प्रिस्क्राइब ड्यूटी बाय योर गुरु, बाय योर शास्त्र, कोई बोला गया है तो चुपचाप करो. झाड़ू मारना है मारो, कॉलेज साफ करना है करो, जो करना है, जो तुमको बोला गया है वो करो. और उसमें अगर तुम निकल जाते हो ना, तब फिर तो माता जी, वो तो भक्ति योग में जाएगा, बोल दिया और कर दिया, काम खत्म. वो सोचेगा नहीं, that's not, because here again we will get trapped. क्योंकि हमको कैसा लगेगा कि because it will not be time tested. ऐसा लगेगा हाँ रे आज तो मैंने टॉयलेट साफ कर लिया, तो it's not time tested. मतलब तुम अपने गुरु की सेवा और उनकी वाणी will it get time tested, उसके beyond भी जाओ, तब जाके वो बहुत बड़ी लेवल होती है. Okay, anybody else? Why does काम कर्म योगा is needed? प्रभु जी, 30 तो लोग 9 to 5 जॉब करके भी रहते हैं. मेरा एक फ्रेंड है, वो 9 to 5 जॉब 9 to 9 जॉब करता था. उसकी हेल्थ खराब हो गई. उसने अपने बॉस को बोला कि देखो भाई, मुझे ना प्रमोशन नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा शादी वादी हो गई है, बच्चे भी हैं मेरे, आई वांट टू लीव एट पीस. उसने बोला फिर एम्बिशियस मत रहना कि मुझे हर 2 साल में 3 साल में प्रमोशन चाहिए, मुझे बाहर भेज दो. उसने बोला ठीक है चलेगा. उसने उसका टाइम 9 to 5 कर दिया, सैलरी भी उतनी थी, ग्रोथ थोड़ा कम होगी और अपनी अच्छे से लाइफ जी रहा है, हो गया पीस ना लाइफ में. तो फिर ये निष्काम कर्म योग कहाँ से आ गया? पीस तो वैसे मिल जाती है लोगों को. दैट्स द वे पीपल थिंक अबाउट इट. भाई मैंने कमा लिए 4-5 करोड़ रुपए, मैं रिटायर हो सकता हूँ, ऐसे सोचता है आदमी. 10 करोड़ 15 करोड़ कमा लिए, बैंक में इतना चल रहा है कि मेरे को इंटरेस्ट से या मेरे रिटायरमेंट चलता रहेगा, काफी है. पीस आगे आ जाती है ना, वही सोच के तो आदमी प्लान करता है. निष्काम कर्म योग क्यों चाहिए? व्हाई इट इज नीडेड? पीस नहीं मिलता है, ठीक है, मैंने ब्लफ किया. ठीक है. देखिए, हम लोग की ना जो टेंडेंसी है ना ह्यूमंस की, वो दूसरे के लिए छोड़ने की नहीं होती है. और जो हम छोड़ते हैं ना, उसमें सिर्फ हमें कमीशन चाहिए होता है. मतलब we do not have a tendency to leave something for somebody else. But निष्काम कर्म योग हमें सिखाता है कि आप छोड़ना सीखो. होता है छोड़ना, ऐसा नहीं होता. जैसे एक छोटा बच्चा है, आप मंदिर गए तो अपने बच्चों को क्या करते हो? आप देखोगे कभी कभी कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, उन्हें अगर 100 रुपए या 500 रुपए डालने हैं तो बच्चे को देंगे, जाओ बेटा डाल के आओ. है क्यों? क्योंकि बच्चे को भी पता चले कि ये पैसे मेरे नहीं है, भगवान के हैं, भगवान की सेवा में लगने चाहिए. और कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि इसका भी कुछ तो भी पुण्य मिलेगा, इसको भी सुकृति मिलेगी. राइट? कुछ ना कुछ सोच के ऐसा करवा देते हैं उससे. करते हैं ना हम ऐसा. तो हमारे एक सटल रिटर्न की अपेक्षा रहती है कि हमें भाई कुछ मिलेगा. लेकिन जब निष्काम कर्म योग में आते हो ना, तो आपको बोला जाता है रिजल्ट को छोड़ना है आपको. और जब तक आपको छोड़ने की आदत नहीं आएगी ना किसी दूसरे के लिए, तब तक आप भगवान के लिए तो छोड़ोगे ही नहीं ना. क्योंकि भगवान को छोड़ने से पहले याद आता है भगवान को क्या छोड़ना है, ये सब इन्हीं का है, इनके लिए क्या छोड़ने की जरूरत है. वो लगा देते हैं भगवान को, और तो कोई रख दो, खाएंगे तो वापस हमारे पास ही आएगी. राइट? जब तक वो हमारे पास रहेगा ना, तब तक, क्योंकि हमें जब तक दूसरों के लिए छोड़ने की आदत नहीं आएगी, तब तक हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे. और यहाँ तो हम दूसरों के लिए छोड़ो, भगवान के लिए तो छोड़ो. एक्चुअली में तो भगवान के लिए आपको छोड़ते ही नहीं हो, क्योंकि एक्चुअली में आपका कुछ है ही नहीं. जब आपका कुछ है ही नहीं तो छोड़ कैसे सकते हो?
सोचना चाहिए थोड़ा ठंडे दिमाग से। भाई लोग बोलते हैं मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया। अरे भाई तुम लेके थोड़ी आए थे, तो जब पैदा हुए थे तो लेके आए थे ये चीजें? नहीं, तुम्हारा है ही नहीं। वो तो हमारे मन का भ्रम है कि हमने छोड़ दिया। हम कुछ नहीं छोड़ते हैं क्योंकि हमारा कुछ होता ही नहीं है। और जब आपका कुछ है ही नहीं तब छोड़ोगे कैसे, या पकड़ोगे कैसे? राइट, लेकिन हम पकड़ के बैठते हैं ना छोड़ने के लिए। तो निष्काम कर्मयोग हमें ये सिखाता है कि हमें छोड़ना कैसे है, और धीरे धीरे करके हमें यही चीज आगे ले जाती छोड़ना है। in English will be surrender. No, leaving for somebody else, and not only by hand, by mind also. डिटैच होके उसको चीज को दूसरे के लिए दे देना, अर्पण कर देना। दैट इज अब एक टर्म आती है ज्ञान योग और बुद्धि योग। एक होता है ज्ञान योग। ज्ञान योग और बुद्धि योग में क्या है, राइट? सो यहाँ पे क्या है कि बुद्धि योग होता है एक्शन विद नॉलेज, है ना? लेकिन जब हम एक्शन से अटैच रहते हैं और रिजल्ट से अटैच नहीं रहते तो वो क्या कहलाता है, सकाम कर्म योग। लेकिन जब हम एक्शन से अटैच रहते हैं और रिजल्ट से अटैच नहीं रहते तो क्या होता है, निष्काम कर्म योग। और जो ज्ञान योग होता है ना, वो थोड़ा सा इसके बीच में आता है। जब हम एक्शन से भी अटैच नहीं होते और हम रिजल्ट से भी अटैच नहीं होते, लेकिन हम स्पेकुलेट कर रहे होते हैं कि यार ये चीज क्या है, अच्छा ये सोल ऐसी होती है तो सुपर सोल ऐसी होती है, तो सोल ऐसे करता है तो सुपर सोल ऐसे रिएक्ट करता है। तो जो स्पेकुलेशन होता है ना मन का, दैट इज ज्ञान। जैसे पुराने जमाने में आपने वर्ड सुना होगा मुनि, ऋषि मुनि। तो जो मुनि होते थे ना, उनका यही काम था, स्पेकुलेटिव करके थ्योरी बनाते थे और उससे प्रूव करने की कोशिश करते थे कुछ। दैट वाज मुनि। तो जो मुनि होते थे ना, मनन करते थे। जो मनन करते थे उनको मुनि बोलते थे। मनन का मतलब मन से सोचते थे कि हिमालय पे जाएंगे, जंगल में जाएंगे, सोचेंगे कुछ कुछ, मन में निकालेंगे, एंड देन दे विल गिव यू सम थ्योरी। सो दैट स्पेकुलेशन इज देयर, बट वो स्पेकुलेशन भी काम नहीं आता। अभी आगे आएगा छठे चैप्टर में अष्टांग योग, और अर्जुन भी डर जाता है और बोलता है लास्ट में, भाई कृष्णा दिस इज नॉट, ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस का नहीं है। अष्टांग योग तो बहुत मुश्किल है। अष्टांग योग भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, दैट नॉट पीपल कैन इजीली डू, राइट? सो इसलिए कहते हैं ना भक्ति योग इजी है, ठीक है, आओ भगवान के लिए काम करो एंड स्टार्ट एंड देन यू आर डन। दैट इज व्हाई दिस है, राइट? सो एनी क्वेश्चंस? प्रभु जी, बुद्धि योग और ज्ञान योग में क्या अंतर है? मतलब एनी एक्शन विद नॉलेज इज बुद्धि योग, एंड ज्ञान योग में आप स्पेकुलेट करते हो। तो ज्ञानी बनना, हमें ज्ञानी नहीं बनना है। अगर हम ज्ञान के चक्कर में पड़े रहेंगे, जैसे हम इस क्लास में आए, हमने सारा ज्ञान ले लिया, फिर हम अपना दिमाग लगा रहे हैं लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं। आपको सारा ज्ञान आ गया, बट व्हाट्स द पॉइंट? 1 घंटा 2 घंटा बर्बाद कर दिया आपने, उसको अप्लाई कहाँ किया? कोई ऐसी चीज करी जहाँ पे अप्लाई हुआ, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो आज का श्लोक शुरू करते हैं। प्रभु जी एक सजेशन, हाँ, ये लैडर है ना, लैडर, ये पूरा एक चैप्टर है, 100 मार्क का पेपर आप बना सकते हो। तो हैव मर्सी ऑन अस। पेपर बनाओ 100 मार्क पे इसके लिए। नहीं बनाना, वो उसमें डालना होगा, हम लोग फेल हो जाएंगे। नहीं माता जी, मैं अगर आप बोलोगे तो मैं कोई एग्जाम नहीं लूंगा। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है सिर्फ वो। मेरा इंटेंशन सिर्फ एक चीज है कि जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो आप ये सोचो कि यार ये एक लाइन से मेरी लाइफ में क्या चेंज हो सकता है। और उसके लिए आपको कोई तिलक लगा के धोती कुर्ता पहन के बैठने की जरूरत नहीं है। एक्सटर्नल ज्यादा मैटर नहीं करते, ठीक है? आपको ये सोचने की जरूरत है, यार ये सुना, चलो ठीक है, मेरी लाइफ में ये सिचुएशन आ रही है, क्या जो मैंने सुना उसमें से कहीं कुछ फिट हो सकता है और मैं चेंज कर सकती हूँ। उतना भी कर लेंगे ना, हमारे इस क्लास में आने का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि माता जी ये जो नॉलेज है ना माता जी, कोई नहीं देगा दुनिया में। लोग मतलब अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। प्रभु जी काफी ट्राई भी कर रहे हैं, ग्रुप भी बनने वाले हैं। आप देखना, आप जाके किसी को भगवत गीता हाथ में दोगे ना तो वो टच करने से भी डरेगा। पीपल विल नॉट इवन टच भगवत गीता। उन्हें डर लगेगा कि यार क्या ये, पता नहीं क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले। सो दैट इज समथिंग व्हिच प्रोबेबली इज वेरी रेयर नॉलेज। एग्जाम तो एग्जाम के टाइम पे दीजिए। एनीवेज, ओके, सो एंड यू कैन रिपीट आफ्टर मी। नेहाभृकं नासो अस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम् अस्य धर्मस्य, स्वल्पम् अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।
नेहाप्रिकं नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहाप्रिकं नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. Okay. Na means there is not. इहा means in this world, इस संसार में. अभिकम मतलब प्रयास करना, endeavor करना. आप लोग उसमें देख सकते हो. ठीक है. नास means loss. अस्ति there is. प्रत्यवायो diminution. ना never. विद्यते there is. स्वल्पम का मतलब होता है अल्प, का मतलब होता है छोटा. स्वल्पम का मतलब बहुत छोटा. Okay. अभी although अस्य of this, धर्मस्य of this occupation, त्रायते मतलब तरह जाना, रिलीज हो जाना. महतो मतलब वेरी गुड. भयात मतलब डेंजर, भय. तो क्या कहते हैं भगवान कि इस प्रयास में ना तो कोई हानि होती है और इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है. मैंने आपको पिछले आधे घंटे में जो समझाया वो ये बता रहा था कि जो आपको भगवान ने बताया है ना कि अपनी ड्यूटी करो, सोल हो आप, अगर आप इस नॉलेज को थोड़ा सा भी लेते हो ना तो उसको उस पर काम करते हो तो आपको बड़े से बड़ी चिंता से मुक्ति मिल सकती है. अभी हम बात करेंगे बड़ा से बड़ा भय क्या होता है. ठीक है, ये समझना पड़ेगा. तो अप्रिकम का मतलब होता है नेहा अपना ही अप्रिकम मतलब प्रयास, एफर्ट. ठीक है. नासो अस्ति मतलब कोई लॉस नहीं है. तो क्वेश्चन आता है कि जब आप कोई काम करते हो, ऐसे सबके लिए है, when you do any action, what is the loss? रिजल्ट लॉस तो रिजल्ट तो मिलता है. आपने जॉब की, पैसे आपके हाथ में आ गए. आपने खाना बनाया, आपके टेबल पे खाना बन के रख के आ गया. क्वेश्चन है कि आपको जब कोई काम करते हो तो उसमें लॉस क्या होता है. व्हाट इज द लॉस? या किसी भी रिजल्ट में लॉस क्या होता है? नहीं, एक्सपेक्टेशन से आ गया. मतलब आपने आईटी एग्जाम दिया, आप पास हो गए आईटी में. टाइम तो प्रभु जी हर चीज में लगता है, भक्ति में भी टाइम लगता है. लॉस क्या है? टाइम का लॉस. हाँ, ओके. तो जो किसी भी एक्शन में जो आपका एनर्जी है वो लॉस होती है. और क्या लॉस होता है? टाइम का लॉस होता है. और क्या लॉस होता है? जैसे इन्होंने बोला यू मे नॉट गेट द रिजल्ट यू वांट, दैट इज आल्सो अ लॉस, राइट. और क्या लॉस होता है? और जो रिजल्ट होता है वो भी लॉस होता है धीरे धीरे. आपने पैसे कमाए वो खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे. आपने खाना बनाया वो खत्म हो जाता है धीरे धीरे, है ना. यानी रिजल्ट भी धीरे धीरे क्या होता है? लॉस हो जाता है. तो जो पाप और पुण्य होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे. अब देखो ना, सब कुछ खत्म हो रहा है, कुछ बच नहीं रहा है. एवरीथिंग इज गोइंग, राइट. आपने इतना सारा कुछ किया, इतना सारा कुछ पढ़ा, इतनी सारी डिग्री ली, इतने सारे घर बनाए, इतने सारे गाड़ी खरीदी, सब एंजॉय किया, सब कुछ किया, और आप मर गए. क्या हुआ? इट्स अ लॉस. फिर से गिनती करो. फिर से 9 महीने के पेट में जाओ किसी माँ के. फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम. फिर से एबीसीडी गिनो. फिर से मार खाओ. फिर से माँ बाप की बात मानो, पिटाई होगी. फिर से आपको पनिशमेंट मिलेगी. फिर से एंट्रेंस एग्जाम दोगे. फिर से आईटी निकालोगे. फिर से जॉब करोगे. फिर से घर बनाओगे, शादी करोगे, कार खरीदोगे, फिर से मर जाओगे. यही चल रहा है सबके साथ. कोई सिंगल आदमी बचा नहीं है. एवरीबॉडी इज लाइक दैट, राइट. फनी थिंग ये है कि मतलब बचपन में भी आपको कान पकड़ के बोला गया, अरे सुन तेरा नाम चुन्नू है, सुना कर बुलाया कर. तो मुझे एक नाम मिला था ना आपको चुन्नू, वो भी आपको पिटाई कर करके दिया गया, और मरने के बाद तो नाम भी नहीं रहता. किसके लिए खाई इतनी मार? नाम के लिए. वो नाम भी नहीं मिलता. इवन दैट नेम इज नॉट योर्स, राइट. कहते हैं ना बचपन में पिटाई पड़ती है, सुना तेरा ये नाम है, राइट. सुना बुलाया कर तो सुना कर. माँ बाप ये मार देते हैं ना बच्चों को. बताओ वो बच्चा मार भी खा गया उस नाम के लिए, उसके बाद वो नाम भी उसका नहीं रहता है. इट गोज अवे. हमारी सारी आइडेंटिफिकेशन इस बॉडी के साथ है. ये हमें समझना पड़ेगा. बॉडी नहीं है तो हम कुछ नहीं है ना. बट वी आर द सोल, दैट वी हैव टू रिमेंबर. हम सोल है.
हम आत्मा है। तो हमारा गेन क्या है? व्हाट इज द गेन? क्या गेन है बताओ? ये नाम जो लेते वही लेके जाते हैं, क्या लेके जाते हैं? किसका नाम? अपना नाम? भगवान भगवान का अच्छा, नाम जो मैं लेके सोचा आप जाते नाम की बात करो तो नो अच्छा मतलब अच्छा, भगवान का नाम। जो हम लोग नहीं मैं तो ये लेके तो हम पाप पुण्य भी जाते हैं। हाँ, all that will go with us, तो the soul एक के चीज माध्यम। बताओ, लॉस किसका नहीं है? मतलब ऐसी कौन सी चीज है लॉस नहीं? सब में लॉस है ना। आप क्वेश्चन समझो, मैं मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लॉजिकल नहीं पूछ रहा हूँ। अभी देखो आपने मेहनत की तो आपका टाइम लॉस हुआ, एफर्ट लॉस हुआ, आपने रिजल्ट आया तो रिजल्ट भी लॉस हो गया, धीरे धीरे करके पाप पुण्य कमाए वो भी लॉस हो गए। क्या है जो लॉस नहीं हो रहा है? सोल तो एवर एंडिंग, सोल का कोई, सोल तो अनचेंजिंग है ना, तो उसको लॉस और गेन की कैटेगरी में नहीं रख सकते। कर्म भी लॉस हो जाता है ना, मतलब कि कर्म आपने पाप पुण्य लग गया वो खत्म हो गया। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ऐसे एक हर एक्शन में आपका लॉस ही हो रहा है। अब आप बोलोगे अरे प्रभु जी ये तो बड़ी समस्या है, एक्शन करते ही नहीं है। नॉलेज का भी लॉस है ना। अभी आपने भगवत गीता सुन ली, अगले जन्म में क्या पता नहीं मिले सुनने को, फिर क्या करोगे? हाँ हाँ, जो आप भक्ति करते हो वो कभी लॉस नहीं होती। इट इज नेवर लॉस, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। अगर आप 5% पे हो तो अगले जन्म में 6% से स्टार्ट करेंगे आपकी, ये गारंटी है। 6 चैप्टर में बोला गया है क्लियरली। और अगर आप भक्ति करते करते मर गए लेकिन आप बैकुंठ तक नहीं पहुंच पाए तो क्या होगा? ये भी उसमें लिखा हुआ है। डोंट वरी, एक्साइटेड मत हो, भी आएगा आपसे। एक्सपीरियंसेस भी लॉस्ट हो जाते हैं ना माता जी। अभी आपके अच्छे बुरे एक्सपीरियंस भी आपके सेटल माइंड के साथ जाते हैं। हाँ जाते हैं, तो धीरे धीरे अगर आप भक्ति करोगे तो वो खत्म हो जाएगी। एवरीथिंग इज अ लॉस इन दिस वर्ल्ड, इट्स अ टेम्परेरी, बट ओनली योर भक्ति विल गो। व्हाट डज दैट मीन? कि कुछ ना करें? नो 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 नो, दिस एक्शन विल प्यूरिफाई यू। आपको प्यूरिफाई करेगा ताकि आप अपने एक्शंस को अच्छा करके भक्ति की तरफ प्रोग्रेस कर सको, क्योंकि एक्शन के बिना वो पॉसिबल नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, नॉट पॉसिबल है। तो काम तो छोड़ नहीं सकते आप, रिजल्ट छोड़ना पड़ेगा। और रिजल्ट छोड़ोगे नहीं ना तो आपसे छुड़वा लिए जाएंगे डेथ में। वो कहते हैं, एक कहावत है संसार में कि बेटा अगर सुधरोगे नहीं तो दुनिया सुधार देगी, होता है ना। एक बार ऐसे बात कर रहे थे तो एक पेरेंट बोले कि सुनता नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनता है, ऐसा है वैसा है। तो उसकी वाइफ बोलती क्यों, हम भी तो नहीं सुनते थे, मत सुनने दो, बड़ा होगा तो सीख जाएगा। ठीक है, बेबी भी सुधारेगी या फिर दुनिया सुधारेगी, कोई हमें सुधारेगा। और प्रभु जी बोलते थे भी सुधार देती है। Right? The example was to make you ensure that something will change for sure, and you do not have any control. So you are losing everything. Everything is at loss only. और जो आपके पुण्य है ना वो भी एक लाइफ तक ले जाएंगे। So the question आता है कि भक्ति और पुण्य में डिफरेंस क्या है? What is the difference between bhakti and punya? We will take 15 more minutes. Okay, everyone okay? Yes. What is the difference between bhakti and punya? हाँ हाँ, लेकिन जाते दोनों ही अगले जन्म तक है, तो वो सिमिलरिटी भी है, जाएंगे दोनों। लेकिन पुण्य होते हैं ना वो आपको बांधते हैं, दे हैव ए बॉन्डेज। पुण्य और पाप दोनों, ठीक है। कई लोग समझते नहीं पुण्य और भक्ति में क्या डिफरेंस है, लेकिन पुण्य आपको बांधते हैं, भक्ति आपको बांधती नहीं है। बांधने का मतलब जीवन मरण के चक्कर में नहीं बांधती, लिबरेट करती है। और जो पुण्य होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और जो भक्ति होती है वो नेवर लिबरेशन। यस, जब तक आपके पुण्य पूरे नलिफाई नहीं हो जाएंगे। एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद ऐसा हमने सुना है कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं। प्रभुपाद ने कहा हाँ, तो हम जाके नहा लें? बोले ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, प्लीज गो। और फिर उसने पूछा प्रभुपाद बस हो जाएगा? बोले नहीं, यमुना में भी नहाओ। बोले यमुना में नहाने से क्या होता है? बोले पुण्य धुल जाते हैं। अरे पुण्य नहीं धोने, मुझे पुण्य तो रखने हैं। बोले नहीं नहीं, पुण्य नहीं धोने तो सब कुछ नहीं होगा, पुण्य भी धोने पड़ेंगे। तो आपको अपने पाप और पुण्य दोनों नष्ट करने पड़ेंगे, लेकिन आप उसको नष्ट करने के चक्कर में पड़ो, क्योंकि आप कर नहीं सकते। आपको क्या करना है, भगवान के लिए काम करो, डिवोशनल सर्विस करो, क्योंकि ना तो उसमें पाप रहेगा ना पुण्य रहेगा। अगर चैंटिंग करेंगे तो वो अपने आप नलिफाई हो जाएंगे, राइट। और अपनी ड्यूटी, अपने रिजल्ट को छोड़ के करो तो आपको नए कर्म नहीं मिलेंगे। आपके अगर आप
ऑफिस जाते हो, अगर आपकी ड्यूटी है आपको फैमिली को नरिश करना है, आपको पैसे कमाने हैं, तो आप कमाओ, भगवान की सेवा में भी लगाओ, अपनी ड्यूटी भी पूरी करो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप नॉलेज के लिए पढ़ाई करो, आपका प्रेस्क्राइब ड्यूटी वो है, जो जिसका प्रेस्क्राइब ड्यूटी है वो करो, विदाउट थिंकिंग टू मच अबाउट द रिजल्ट, एंड स्लोली वो रिजल्ट छूटेगा, और जब वो रिजल्ट छूटेगा आप फ्री फील करोगे। आप खुद सोच के देखो, आपने इतने दिन में काम करते हो, एक दो काम कभी ऐसे सोच के देखो जिसका रिजल्ट से आपको मतलब नहीं है, आप कितने फ्रीली काम करते हो उसको, कितना फ्री काम करते हो आप, आपको लगता है यार कोई फर्क नहीं पड़ता क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं तो लेट मी गिव माय 100%। अगर हर स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे पेरेंट्स नहीं डांटेंगे मुझे, कुछ भी रिजल्ट आए, वो कितने अच्छे से पढ़ सकता है, उसको डर नहीं हो, बिकॉज दैट फियर मिक्स्ड विद वर्क स्पॉइल योर वर्क। अगर आपको मैं बोल दूं, अगर आपको मैं बोल दूं कि आपका ले ऑफ नहीं होगा, अच्छे से ट्राई करो, और अगर आप ऑनेस्टली ड्यूटी कर रहे हो ना, आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर बोल दो आपका ले ऑफ नहीं होगा, ट्राई करो, आप अभी ले ऑफ तो होगे नहीं, काम ही तो करो, राइट? सो द पॉइंट इज दिस, एक्शन इन द राइट नॉलेज, व्हेन यू हैव द राइट नॉलेज एंड यू डू एक्शन, यू विल नेवर फेल। तो हमें अपनी ड्यूटीज को फोकस करना है, उस ड्यूटी को, मगर इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करेंगे, अरे मैं खाना बनाना तो दाल भी इसका डाल दो, चावल भी डाल दो, सब मिक्स करके बना दो, खिचड़ी बने या ना बने, हमें रिजल्ट से क्या मतलब है, तो बनाना था बना दिया, नहीं नहीं नहीं, इट्स सिंसियरिटी, यू डू योर ड्यूटी with the right goal in mind, you do your duty, and then whatever comes out, it comes out, that's okay. एक बार धीरे प्रभु जी से किसी ने पूछा कि प्रभु जी वो मैंने खाना बनाया था ना, और मैंने भोग लगाया तुलसी लगा के, और उसके बाद मुझे याद आया कि सब्जी में नमक नहीं डाला, होता है ना आपके साथ, क्या कहते हैं, लेकिन प्रभु जी आपने बोला था कि टेस्ट तो कर नहीं सकते, क्या करें, भूख लग गई। प्रभु जी ने बोला कोई बात नहीं, आपने मन से भगवान के बनाया ना, हाँ बनाया तो आप लगा दो। लेकिन प्रभु जी कभी कभी डाउट भी होता है, तो क्या करें, टेस्ट कर ले थोड़ा सा, नमक कम हो तो भगवान कैसे खाएंगे। प्रभु जी ने बोला टेस्ट तो करना नहीं है, तो क्या करें, अरे कोई बात नहीं, आप नमक साइड में रख दो, लगा दो भगवान को, थाली में रख के लगा दो, आपको डाउट है तो भगवान को कम लगेगा तो लगा खा लेंगे। द पॉइंट इज दिस कि हमको अच्छा है कि हमें भाव है भगवान के लिए, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें रूल तो ही तोड़ना है ना, हमें वैदिक भक्ति में रहना है, हम अभी वो नहीं बने कि हम सबरी के झूठे में खिलाएं भगवान को, वी आर नॉट एट दैट लेवल। सो द पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज दिस कि वी विल डू द राइट थिंग विद द नॉलेज इन एक्शन, बट एट द सेम टाइम वी विल फॉलो द बाउंड्रीज दैट आर सेट। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो हमें उनके रूल नहीं बनाना चाहिए, हमें उनके बाउंड्री बनानी चाहिए, क्योंकि रूल्स रिजिड होते हैं और बाउंड्री फ्लेक्सिबल होती है। जब हम टीनेजर्स को गाइड करते हैं, कि हम ज्यादातर पेरेंट्स गलती कर जाते हैं कि दे वांट टू मेक रूल फॉर एवरीथिंग, ऐसा नहीं तो ऐसा करो, ऐसा नहीं तो ऐसा करो, अरे नहीं बाबा, यू गिव देम द बिगर गोल एंड बाउंड्री, और बोलो जो भी तुम्हें करना है तो करो, दीस आर द रूल्स फॉर, डोंट मेक रूल्स फॉर टीनेजर्स, मेक बाउंड्रीज फॉर टीनेजर्स। और जब वो बाउंड्री के विद प्ले करेंगे ना, वो अच्छा प्ले करेंगे, क्योंकि वो भी एक्सप्लोर कर रहे थे, और आल्सो एन इंडिविजुअल हु आर एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। बट हमें लगता है वो रिबेल कर रहे हैं, रिबेल नहीं कर रहे, दे आर आल्सो एक्सप्लोरिंग थिंग्स। So we should make boundaries for the kids, not the rules. Rules छोटे बच्चों के लिए, because उनको रूल से ही चलना पड़ता है। हमने गोलू के लिए बहुत सारे रूल बनाए, लेकिन वो नहीं सुनती, छोड़ कर गई। Right? So the point is this. Okay. Next question. What is the biggest fear we have? हमारा सबसे बड़ा डर क्या होता है? मर जाएंगे, डेथ। लेकिन डेथ से भी बड़ा फियर होता है, मतलब डेथ से भी बड़ा बड़ा फियर होता है। क्या होता है? फिर क्या होगा, डेथ के बाद क्या होगा, है ना? उसको कहते हैं नरक जाएंगे क्या, क्या वेदी गो टू द हेल, उससे भी बड़ा फियर होता है। नहीं नहीं, उससे भी बड़ा फियर होता है, हाँ, प्रभु जी का कुछ अच्छा आंसर है कि आप फिर से जन्म करने में फंस जाएंगे, उससे भी ज्यादा एक फियर होता है बड़ा। नहीं, वो क्यूरियोसिटी होती है, फियर नहीं होता। क्यूरियोसिटी और फियर में डिफरेंस है। क्यूरियोसिटी होता है कि क्या हुआ मेरे साथ, फियर होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे साथ, दोनों में डिफरेंस है। तो उससे भी, तो पहले आपने बोला डेथ सबसे बड़ा फियर होता है, डेथ से बड़ा फियर क्या होता है? आपने बोला कि डेथ के बाद क्या होगा, नरक जाएंगे कि स्वर्ग जाएंगे, राइट? उससे भी बड़ा फियर होता है कि अगला जन्म में क्या बनेंगे, वो क्यूरियोसिटी है, फियर नहीं है। तो क्या होता है उससे बड़ा फियर, डर क्या होता है उससे बड़ा? नहीं, वो फियर नहीं है, वो क्यूरियोसिटी है। डेथ होगा कब, वो तो कभी ना कभी होगा, आपको पता नहीं है, सिर्फ महाराज परीक्षित को पता था।
दो लोगों को और पता था महाभारत में, पता है किसको पता था? भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु थी, उनको पता था उन्हें कब मरना है, वो जब चाहे मर सकते थे, राइट? क्या होता है इससे बड़ा फियर? Is it personal question or पर्सनल क्वेश्चन ओनली, किसी को भी क्या सबसे बड़ा फियर, आपको क्या सबसे बड़ा फियर, उससे भी बड़ा फियर जो हो, एक इंसान को सोच लो। चलो मतलब मेरा तो सबसे बड़ा फियर ये है कि when like you know मतलब नाम छूट जाने वाला फियर है मुझे। हाँ, सबसे बड़ा फियर है कि कहीं हम फिर से एनिमल लाइफ में तो पैदा नहीं हो जाएंगे। एनिमल लाइफ का मतलब ये नहीं कि आप जानवर बन जाओगे, शेर, कुत्ता, बिल्ली, नहीं, हो सकता है इंसान ही बनो, लेकिन फिर से वही आहार निद्रा भैंसों में फंस जाएंगे, कहीं हमारा भक्ति तो नहीं छूट जाएगा, ऐसा तो नहीं कहीं कोई एनवायरमेंट ना मिले जिसमें हम ग्रो कर सके, भगवान के पास जा सके, राइट? ये डर है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये जो फियर जो मैंने आपको बताया ना, ये वाला आपके कंट्रोल में है, लेकिन डेथ वाला फियर आपके कंट्रोल में नहीं है। और एक्चुअली सोचना चाहिए कि डेथ तो होनी नहीं है ना, ये तो सोल, और बॉडी तो कितना भी रोकने वाली है नहीं, इट विल गो अवे वन डे, बॉडी तो मरेगी ही मरेगी, आप कितना भी कोशिश कर लो, आपका हाथ टूट गया, आपका पैर टूट गया, प्लास्टर लगा लो, चल लो, फिर लो, सही हो जाएगा, फिर टूटेगा, फिर बढ़ेगा, इसके बाद एक दिन जब मरोगे तो जबरदस्ती जला दिया जाएगा, दैट विल हैपन, वो होने ही वाला है, आप कितना भी कोशिश कर लो। तो जो सबसे बड़ा फियर है, अच्छी न्यूज ये है आपके लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सबको बधाई हो कि आपको जानना पड़ेगा कि वो आपके कंट्रोल में है। भक्ति करके, भगवान का नाम लेके, ABCDE करके आप उससे बच सकते हो। that is what a devotee should think, that is what a devotee should know। ठीक है, एक बार प्रभुपाद को किसी ने बोला कि प्रभुपाद, आर यू फियरलेस? प्रभुपाद said yes, I am fearless। प्रभुपाद, आपको कोई डर नहीं लगता किसी चीज से? प्रभुपाद said no, my guru was also loyal guru, but Siddhartha Saraswati always told truth। ठीक है प्रभुपाद, बस मतलब आपको कोई फिर नहीं लगता। प्रभुपाद बोले एक डर है मुझे। बोले क्या? बोले मुझे सबसे बड़ा डर ये है कि मेरे डिसाइपल किसी से नहीं डरते। उसने बोला प्रभुपाद ये तो अच्छी बात है, as you are fearless, your disciples are also fearless। बोले नो, मेरे डिसाइपल को समझना चाहिए कि माया से हमेशा डरो, it can trap you anytime। और वो फिर यहीं पर ट्रांसलेट होता है कि अगर आप फंसे रहोगे तो अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्, और अगर आप नहीं निकल पाए तो फिर से जन्म लोगे और फिर से एनिमल लाइफ में फंसने का खतरा है। आपको उस खतरे से बचना है या नहीं बचना है, ये आपकी सिंसियरिटी पे डिपेंड करता है। See how beautifully Prabhupada says every single line, that is true, right? Okay, perfect। So and Bible भी बोलती है by the way कि what profit you get if you get everything but you lost your eternal soul। सोल तो कभी लॉस नहीं होती, हमें भी पता है, लेकिन शास्त्रों में भी एक वर्ड आता है आत्मदाह। आत्मदाह मतलब आत्मा का दाह, दाह कर दिया, आत्मा को मर गया, जब आप उसके बारे में नहीं सोचे, राइट? when we sell our soul बोलते हैं ना, वो it's a phrase, when we sell our soul। हाँ, when we sell our soul, that right? So हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और हम तो उस स्तर पे भी नहीं है। भरत महाराज भी एक लाइफ में जाके डियर बन गए, क्योंकि लास्ट में डियर के बारे में सोच रहे थे। तो अगर हम हमेशा भगवान को याद रखेंगे तो हम जान से मरते टाइम भी रखेंगे, और मरते टाइम भी रखेंगे तो बच जाएंगे। इट्स अ डील, राइट? अदरवाइज यू आर एट रिस्क। इसीलिए इस श्लोक में दोबारा देखो क्या लिखा है, सो अल्पम असि अप्य धर्मस्य, इसमें छोटा सा प्रयास भी आपको बड़े से बड़े डर से बचा सकता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। स्वल्पम असि धर्मस्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एक्टिविटीज, व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ एक्टिविटीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस? सिंपल है, जो भी हम छोटे से छोटा करेंगे उससे क्या होगा, हमारे बड़े से बड़ा डर खत्म हो जाएगा, राइट? प्रॉपर देखते हैं 2 मिनट क्विकली, इसके बाद हम क्लोज करेंगे 5 मिनट्स में। So activity in Krishna consciousness or acting for the benefit of Krishna without expectation of sense gratification is the highest transcendental activity of one, निष्काम कर्म, ये हमने बात की थी ना। And
अगर आप इसमें 1% भी करते हो, देखो प्रभुपाद ने क्या लिखा है, क्लियरली बोला है 1% डन इज कृष्णा कॉन्शियसनेस गिव्स परमानेंट रिजल्ट। अगर आप इसमें 1% काम भी करते हो भगवान के लिए तो उसमें 100% रिजल्ट आता है। कंपनी में उल्टा होता है, 100% काम करोगे तो 1% इंक्रीमेंट होता है। Right? So that the next beginning is from the point of 2%, and there is a material activity without 100% success there is no profit. अगर कोई बच्चा 6th क्लास में फेल हो गया ना तो उसको 7th क्लास में एडमिशन नहीं मिलता है, उसको इस समय दोबारा पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पे आपने 10% भी एफर्ट मारा ना तो आपको सीधा 20% से 10-11% से स्टार्ट करने को मिलता है नेक्स्ट बर्थ में, या उसी बर्थ में भी अगर आप कभी भी दोबारा रिज्यूम करते हो तो, राइट। सो इस बात में कोई लॉस नहीं है। हम लोग भी कहते हैं जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि भगवत गीता को टच करो आपको अगला जन्म इंसान का मिलेगा। अब मिलेगा लेकिन उसका करोगे क्या वो तुम्हारी मर्जी है, बट मिलेगा, दैट इज व्हाट वी से, राइट। सो ये ऐसा क्यों बोलते हैं कि अगर तुम छुओगे भगवत गीता को तो किसी को हाथ में छुड़ा दोगे तो उसको इंसान का जन्म मिलेगा, क्यों बोलते हैं ऐसा? ये सही है कि गलत है? छूते भी नहीं है। नहीं, छू लेते हैं वो सही है, लेकिन इतने में क्यों हो जाता है? हाँ वो सब ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? व्हाई इट हैपेंस? क्यों होता है ऐसा? हाँ उसका प्रूफ क्या है? लेकिन हाँ भगवान ने बोले श्लोक में स्वल्पम असि धर्मस्य स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, छोटा सा इतना काम भी करोगे तो तुम बड़े से बड़े वैसे बच जाओगे। गारंटी दी है, इसी श्लोक में दी है। पढ़ो दोबारा, नया अप्रिकम नासुस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, त्रायते महतो भयात्, बड़े से बड़े डर से निकल जाओगे। आप सोच के देखो, आप जब भगवत गीता नहीं सुनते थे रेगुलर और अब आप सुनते हो, आपका डर थोड़ा कम हुआ लाइफ में कि नहीं हुआ? कि मेरा छूट जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। हम सब छोड़ा नहीं है, हम वैसे ही रह रहे हैं, वही खा रहे हैं, वही पी रहे हैं, वही ऑफिस में काम कर रहे हैं, बट हमारी एक्टिविटीज में जो प्योरिफिकेशन है वो हेल्प कर रहा है, अच्छे से कर रही है, बिना डर के कर रही है। सो ट्राई के मैं तो भैया वो डर खत्म हो जाएगा आपको, दैट इज देयर, राइट। तो ये जो है ना, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मटेरियल एक्टिविटी नहीं है कि मैंने छू लिया और आई एम डन, ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, एंड दैट इज फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, नॉट फॉर द सेल्फ मोटिवेट। आप किसी को भगवत गीता छुड़वा रहे हो हाथ से दिखाने के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, तो आपका डिजायर है कि इसका भला हो जाए, यू हैव दैट कंपैशन फॉर दैट पर्सन। तो ये मटेरियल एक्टिविटी नहीं है, ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, और चूंकि ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी है इसी वजह से क्या होगा, ये सेल्फिश मोटिव नहीं है और उसका भी भला होगा और आपको भी स्फूर्ति मिलेगी। तो ये है स्वल्पमस्य धर्मस्य। इसीलिए हम कहते हैं ना, एक बार यार कुछ नहीं खाया तो एक बार प्रसाद खिला दो इसको, एक बार तो लाइफ में खा ले प्रसाद, एक बार में कितना कुछ हो सकता है उसको सोचो, राइट। दैट इज देयर। और हमें ऐसा सोचना चाहिए कि जैसे हम भी कभी कभी गिर जाते हैं, हमसे नहीं होता तो कोई बात नहीं, अगले दिन करो। बच्चा भी जैसे चलता है स्कूल में तो गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है। हमें भी अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो नहीं हो रहा, फिर ट्राई करेंगे, फिर ट्राई करेंगे, फिर ट्राई करेंगे, कभी तो एक दिन आएगा जब हम ट्राई कर पाएंगे, राइट। सो दैट इज व्हाट स्वल्पमस्य धर्मस्य। ओके, आगे प्रभुपाद बोलते हैं कि अजामिल की स्टोरी बताइए। आई एम नॉट गोइंग टू अजामिल स्टोरी, टाइम नहीं है अभी, बट अजामिल ने एक बार अपने बच्चे का नाम रखा एंड देन अजामिल को, यू नो अजामिल स्टोरी राइट? यू नो अजामिल स्टोरी? मैं बताती हूँ, वाले बात है सच करो। we'll talk about it. चलो एक मिनट में बताता हूँ। सो अजामिल वाज ए वेरी लर्नेड ब्राह्मण, राइट। और अजामिल ने एक बार गलती से देखा एक स्त्री पुरुष को संग करते हुए कहाँ पे, जंगल में, एंड देन शी गॉट bewildered, एंड उसने उस वैश्या से शादी कर ली और अपनी पत्नी को भी घर से भगा दिया और उससे बहुत सारे बच्चे पैदा किए। फिर गलती से तो उसके घर में कुछ दिन ब्राह्मण आए और उन्होंने कहा ये लास्ट वाले बच्चे का नाम रखना है, तो उन्होंने कहा इसका नाम रख दो नारायण, और उसको अपने बच्चे से बहुत लगाव था। जब वो बूढ़ा हो गया, मरने वाला था, तो मरने के टाइम उसने बच्चे को बार बार बुलाया, नारायण नारायण सुनो, नारायण सुनो, मुझे तकलीफ हो रही है। और वहां से यमराज यमदूत आ रहे थे और यमदूत आके उसको पकड़ के लेके जाने लगे सोल को, एंड देन वहां से विष्णुदूत आ गए। अब विष्णुदूत बोलते हैं इनको छोड़ो। यमदूत ने कहा आप कौन हो? बोले हम विष्णुदूत हैं। बोले हमने तो पहली बार देखा है आपको, हम नहीं जानते, हम नहीं छोड़ेंगे। और उन दोनों में फाइट हो गया और उसका पूरा डिटेल उनके क्वेश्चन आंसर चले काफी देर तक, भागवतम में है, आई कैन सेंड यू इफ यू वांट टू रीड।
और पूरा डिस्कशन चला। इसके बाद विष्णुदूत ने बाद में बोला कि छोड़ना पड़ेगा। तब यमदूत वापस यमराज के पास गया और बोला ऐसे ऐसे 4 लोग आए हैं, बड़े सुंदर से दिख रहे हैं, बोले इसको छोड़ दो, लेकिन अकाउंट के हिसाब से तो उसने बहुत पाप कर रखे हैं, क्या करे इसका। बोले हुआ क्या था, बोले लास्ट में नारायण बोला था, यमराज ने बोला छोड़ दो। बोले क्यों छोड़ दो, हमारी तो ड्यूटी है। वो भी तो प्रेस्क्राइब ड्यूटी कर रहे हैं, हमारी तो ड्यूटी, हम कैसे छोड़ दे, रूल बुक में तो ये लिखा है। बोले रूल बुक में एक्सेप्शन होती है, आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने नारायण बोला है। अंतकाले चरवामे व इसमें कुत्ता कलेवर पर्सन, लास्ट में मरते टाइम क्या किया, भगवान का नाम ले लिया। तो यमदूत बोलते हैं भगवान का नाम नहीं लिया, अपने बच्चे का नाम लिया था। बोला उससे मैटर नहीं करता, नारायण इतने दयालु हैं कि नारायण इतने दयालु हैं कि उन्होंने सिर्फ अपना नाम सुना और ये मान दिया कि चलो मेरा ही नाम ले रहा है, मुझे बुला रहा है, मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने इसको भेजा, विष्णुदूत को भेजा और उसको वो छोड़ना पड़ा। एंड अजामिल ने सब कुछ देखा अपनी आंखों से और उसको दूसरा जन्म मिला। इसलिए एक बुक है, आप पढ़ सकते हो, बुक का नाम है सेकंड चांस, ठीक है, प्रभुपाद ने लिखी है सेकंड चांस। उसमें ये स्टोरी बहुत डिटेल में दी गई है, घर में भी है, तो पढ़ सकते हो। उस बुक में क्लियरली लिखा है कि व्हाट वाज द कन्वर्सेशन बिटवीन यमदूत एंड विष्णुदूत, और उस कन्वर्सेशन के बाद अजामिल को समझ में आया। तो आप सोचो कि जब मरते टाइम किसी ने अपने बच्चे का नाम लिया, तो भगवान इतने मर्सीफुल है कि उसको भी भगवान ने अपना नाम समझ कर उसको बचाने के लिए आ गए। कॉन्शियसली तो प्रभु जी किसी का भी जा सकता है, उसके साथ जो एक बार वो हम तो दिन भर करते हैं, मोबाइल टीवी में सब कुछ चलते ही रहता है हमारे सामने, कॉन्शियसनेस रह पाए, उसका नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान इतने दयालु थे कि एक बार नाम लिया तो भगवान आ गए। हम क्या नाम लेते हैं भगवान को बुलाने के लिए। तो सोचो अगर हम सिंसियरली भगवान का नाम लेंगे तो हम कितने बड़े भय से बच सकते हैं। त्रायते महतो भयात, इंटेंशन ये है कि उतने से भी भगवान ने उसको बचा लिया। हाँ नहीं, जन्म नहीं मिला, वो मरा नहीं, सेकंड चांस मतलब वो पैदा नहीं, पैदा की बात नहीं कर रहे हैं। भागवतम बोलती है कि वो फिर मरने से बच गया, फिर वो मरा नेचुरली दूसरी डेथ, लेकिन उसको समझ में आया कि मैं क्या गलती किया था। मतलब उसको एग्जाम्पल, अजामिल का एग्जाम्पल लेके हमें ये नहीं करना अरे बस एक बार भगवान का लेना, नहीं 16 माला करनी है, ABCD फॉलो करने, हम वहां पे नहीं है। लेकिन हमें प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि अजामिल जैसे व्यक्ति को भी भगवान ने एक बार ऐसे बचा, लेकिन उसने बहुत सारा कुछ किया था उसके पहले, ऐसा नहीं। आप लोग ने भी देखा होगा कि कई बार आप देखते हो कि ये वाले माता जी, ये वाले प्रभु जी, ये वाले भक्ति में अभी आए 2 महीने में, कितने स्ट्रांग है, रेगुलर आते हैं क्लास में, सब कुछ सेवा भी करते हैं, क्यों इतने आगे बढ़ गए, क्योंकि उनका पहले का अकाउंट है। आप सबका कुछ अकाउंट था तभी आप इधर बैठे हो, नहीं तो नहीं आते, राइट। सो भक्ति कभी लॉस नहीं होती, ये प्रूफ इसी चीज का है, राइट। ओके, सो लास्ट इज दिस व्हिच इज मटेरियल एक्टिविटी एंड द रिजल्ट्स एंड विद देयर बॉडी। हमने बात की थी ना अभी थोड़ी देर पहले, at least one is sure to have a chance in the next life of being born again as a human being, either with a family of great cultivator brahmana or a rich respected family. तो ये 6वें चैप्टर में एक श्लोक आएगा जहाँ पे बताया जाएगा कि अगर आप भक्ति करते हुए पूरे नहीं पहुंच पाए तो आपके साथ क्या होता है, या तो ब्राह्मण फैमिली में जन्म लेते हो आप या एक रिच फैमिली में। क्यों, दोनों में ही आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है कि आप थोड़ी भक्ति में आगे जा सको। सो दैट इज ए प्रूफ कि आप आगे जाते हो, दैट इज देयर। Any questions? हाँ, अब वो प्रभु फिर आगे की स्टोरी है, मुझे अभी टाइम लगेगा आधा घंटा बताने को, तो नेक्स्ट टाइम। सेकंड चांस देखिए, न्यूज का मतलब क्या होता है, न्यूज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज न्यूज। हाँ दैट्स एन एक्रोनिम माता जी। न्यूज होती है कि आसपास की स्टोरी, बट सारी स्टोरी आती है न्यूज़पेपर में नहीं आती, इंपॉर्टेंट आती है। भागवतम पहले के कथाओं का संकलन है, क्या सारी कथाएं उसमें सारी एक्टिविटी नहीं, जो इम्पोर्टेंट थी उसमें लिखा है कि उसको सेकंड चांस मिला, इसके आगे नहीं लिखा है तो हमको नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उससे मैसेज क्या लेना है, ठीक है। उससे मैसेज ये मिला हमें कि हम भगवान की थोड़ा सा भी सेवा करेंगे तो हम बहुत बड़े भय से बच सकते हैं, लेकिन हमें बहुत बड़े भय से नहीं बचना है, हमें सबसे बड़े भय से बचना है, याद रखना। इसलिए ABCD इज इम्पोर्टेंट। है कोई ऐसा जो सोचता है कि मुझे वैकुंठ नहीं जाना है? सबको जाने का मन है ना, मगर ऐसे पहुंचेंगे क्या? नहीं पहुंचेंगे, इतना आसान नहीं है।
अरे भाई ऑफिस जाते हो, डिग्री लेते हो, इतना कुछ पढ़ते हो, लाइफ में सब कुछ करते हो, तो लगते हैं ना कितने साल, तो भगवान कैसे मिल जाएंगे भगवान? अभी अगर मैं बोलूँ मोदी से मिल के आओ तो आप मोदी से मिल लोगे ऐसे ही? एक क्वालिफिकेशन चाहिए मोदी से मिलने के लिए, हो सकता है जन्म लग जाए, मुझे को पर्सनली कभी मिल भी ना पाओ। आप तो भगवान की बात कर रहे हो, कितने मोदी आगे चले गए होंगे, राइट? तो इतना आसान नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप साधु और शास्त्र को फॉलो करोगे, गुरु को फॉलो करोगे, इट्स पॉसिबल, इट्स क्वाइट पॉसिबल। ओके, ओके, एनी क्वेश्चंस, एनीबॉडी हैज? नो? सो अभी देखो बुक डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, आप करो कोशिश भगवान का काम करने के लिए, आपको मिलेगी सेवा का मौका। दिसंबर इज अ बुक डिस्ट्रीब्यूशन मंथ। अरुणाभा प्रभु जी हैं, प्रणव प्रभु जी हैं, ऐसे और भी दीपक प्रभु जी हैं, 3-4 लोग मिलकर ग्रुप बना रहे हैं, और बाकी लोग भी ग्रुप में आ सकते हैं। 3-4 लोग के 2-3 ग्रुप बना सकते हैं, अलग अलग जगह पे हम ट्राई कर सकते हैं भगवान को बुक्स देना। और आपको पता नहीं बुक्स की तो स्टोरी, अपना टाइम नहीं है, नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर सकते हैं। इतनी सारी स्टोरीज हैं बुक्स की कि कहाँ से किसको मिल गई बुक्स। प्रभुपाद कहते थे माई बुक्स आर माई टाइम बॉम्ब, कभी ना कभी तो पक्का फटेगा, और जब फटेगा तो अच्छा ही होगा। आप खुद सोचो, आपके पास भगवत गीता कितने टाइम से है, लेकिन आपने कब पढ़ी और कितनी समझ में आई? फिर जब आप क्लास में आए तो आप कितनी समझ में आती है, और आप क्या कर रहे हो, है ना डिफरेंस? तो टाइम बम है वो फटेगा, तो हमें सबको वो बम भेंट बांटना है, टाइम बम भगवत गीता का, ताकि सब जगह फट के अच्छा हो सबके लिए, राइट? दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। ओके, सो आई विल गिव यू द डिटेल मोर स्लोली, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन आता है, बट थोड़ा थोड़ा एफर्ट करिए जितना भी हो सकता है। स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते नैतो, दैट इज द वे वी हैव टू, या Maybe we can, what one idea we tried this week and it worked, so maybe we all can do this. We can do like a conduct a Gita chanting session, maybe called on near and dear ones. Matlab, I'll get Yana and her circle of friends who can chant maybe 1 or 2 chapter of Gita. बुलाओ लोगों को कि हाँ, ये भी अच्छा हम आइडिया है। लोग गीता चैंटिंग रख रहे हैं। माता जी ने अभी अपने घर पे क्या किया था कि एक छोटा सा गीता चैंटिंग का कुछ बुक्स रखी थी भगवत गीता की, और Actually the purpose was not book distribution. माता जी आप माइक में बोलिए। We never call people कि हमको बुक्स बांटना है, आपको हम भगवान का नाम ले रहे हैं, सो भगवत गीता सुनने के लिए लोग आते हैं, so they come and our prasadam we now we have the guidance of this wonderful परंपरा, तो आप प्रसाद भी बनाओ, इंटेंशन वो रखो कि भगवान का नाम सुने, और after the session when people are eating prasadam we talk about the books, because books are all kept on display. This is tried, like हाँ, we माता ने tried ट्राई this किया, week. लास्ट वीक ट्राई किया, हाँ, आपको और अपने घर में कर it worked सकते हो। wonderfully, and this is only for people whom we knew. मतलब आप किसी को भी बुला दे कि बर्थडे के लिए, हेलोवीन के लिए, इतने लोग आए, इतने बच्चे आए, हम भी चलते हैं दूसरों के घर, मतलब चिल्ड्रन में आपको कुछ नहीं तो अपने ब्लॉग में ट्राई करो। आप जिस ब्लॉग में रहते हो अपने ब्लॉग में कुछ नहीं करो, मैं आपको कुछ हिंट दे सकता हूँ, एक स्लिप पे लिख लो कि वी हैव दिस भगवत गीता, चैंटिंग सेशन, प्लीज कम, सिर्फ आधे घंटे का रखो, ज्यादा लोगों मत रखो, आधे घंटे का रखो, 15 मिनट का रखो। भगवत गीता एक टेबल पे लगा दो, कुछ बुक्स रख दो, कुछ चैंटिंग करो, एक तो छोटी छोटी बातें बताओ, और बस एक एक केला या कुछ भी प्रसाद हल्का फुल्का देके, बस आप एटलीस्ट लोगों को इंट्रोडक्शन तो आएगा, लोग जुड़ेंगे उससे, सुनेंगे, उनका भला होगा, राइट? दैट्स रियल। So we can do this within our zone community. I mean, it's हाँ, supportive. So you can माता जी से आप लोग बात कर सकते हो, नो जॉन में नहीं है तो आप बाकी लोग भी पूछ सकते हो कैसे किया है, उस मॉडल को लेकर टेम्पलेटाइज कर सकते हो। दैट्स अ गुड, थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। या आई सॉ दैट, मुझे बहुत अच्छा लगा कि माता जी ने किया, उन्होंने सिंपल एक टेबल पे रखा बुक्स, और अपने ब्लॉग में या याना के फ्रेंड्स को कुछ को बोला, वो 4-6 लोग आए, आधे घंटा बैठे, बातें करी, और थोड़ा सा प्रसाद दिया दोने में या कुछ हल्का फुल्का जो भी, और इसके बाद वो चले गए, बट दे गॉट कनेक्टेड। कल को रास्ते में मिलेंगे तो हरे कृष्णा बोलेंगे ना, एटलीस्ट एक बार बोलेंगे हरे कृष्णा, एक बार बोलेंगे वो गीता कहाँ से मिली थी, मुझे कैसे मिल सकती है, मुझे किसी को देनी है। आप बर्थडे में जाते हो किसी की, भगवत गीता गिफ्ट करो, क्या प्रॉब्लम? वैसे भी 300-400 रुपए का है तो गिफ्ट कुछ आता भी नहीं है, 500 रुपए से नीचे आजकल गिफ्ट भी नहीं आते, भगवत गीता तो 300 में आएगी, राइट? So that also you can spread the message, that's the intention. Okay, so now we will stop here, and if किसी के क्वेश्चन है तो हम लोग उसमें ले सकते हैं अभी प्रसाद के टाइम पे, ठीक है? सो अभी इसके बाद हम लोग बच्चों का श्लोक सुनेंगे जो उन्होंने प्रिपेयर किया है, एंड देन वी विल हैव 5 मिनट्स कीर्तन एंड देन
वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर मंदे हरे कृष्णा। ओके।